हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। और हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन को भी स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधे अथवा उसकी जाति, यानी पौधा और उसकी जाति की बात हो रही है दोस्तों। पौधों के बीच में संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। बताइए क्या कहते हैं? स्वयं पारिस्थितिकी कहते हैं, सपारिस्थितिकी कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, या जीन पारिस्थितिकी कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर जो ए के साथ में लॉक हो जाएगा। क्या कहते हैं? स्वयं पारिस्थितिकी कहते हैं। किसको कहते हैं? जहां पौधे और उसकी जाति के बीच में क्या हो, उनकी जाति के बीच में संबंध पूछे। क्या पूछे? संबंध पूछे, तो वहां क्या हो जाता है? स्वयं पारिस्थितिकी हो जाता है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। प्रश्न नंबर सेकंड दोस्तों आपको चर्चा करना है। प्रश्न नंबर सेकंड में आपसे बोला गया है, क्या बोला गया है? जल्दी से पढ़िएगा, क्या बोला गया है। देखिएगा मैं आपको बता दूं, इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा केरल की पहचान है। बताइए क्या केरल की पहचान है? क्या शिकारा केरल की पहचान है? क्या फेरी है? अपुतियक पहचान है या कारवा पहचान है? बताइए क्या पहचान है, ये आपको बतानी है। बताइए, कमेंट करिएगा क्या पहचान है। तो आपको मैं बता दूं, जो फेरी होती है इसका आंसर क्या हो जाएगा? फेरी। और फेरी क्या है? एक नाव है, एक लकड़ी की नाव है जिसका यूज जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए होता है। और शिकारा हम किसे कहते हैं ये आप बताइए। ये एक लकड़ी की क्या होती है? हाउस बोट होती है। क्या होती है? लकड़ी की। ये एक लकड़ी की क्या होती है? हाउस बोट होती है। हाउस बोट होती है, लकड़ी की बनी होती है। और ये कहाँ पाई जाती है? ये जम्मू कश्मीर की डल झील में पाई जाती है। किसमें? डल झील में पाई जाती है। बात करते हैं अपुतियक, ये कहाँ पाई जाती है? बताइए ये क्या है? ये इग्लू का दूसरा नाम है। आपने इग्लू पढ़ा होगा। इग्लू का दूसरा नाम क्या है? इग्लू का दूसरा नाम क्या है? अपुतियक। और बात करते हैं फेरी की। फेरी क्या है? एक नाव है जो कि केरल में प्रसिद्ध है। एक लकड़ी की क्या है? नाव है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर थर्ड की। इसमें आपसे बोला गया है मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। ठीक है, होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? बात यहां आ गई है दोस्तों नेगेटिव की। अब हमें ऐसा कौन सा कार्य है जो शिक्षक को नहीं करना चाहिए, बस वही हमें इसमें पकड़ना है। तो देखिए क्या करना चाहिए। प्रत्येक छात्री की अनुक्रिया के बारे में संवेदनशील होना। बात एकदम करेक्ट भाई, संवेदनशील तो होना पड़ेगा शिक्षक को। शिक्षार्थियों के प्रति प्रगति के बारे में सूचना एकत्रित करना। सूचना एकत्रित करेगा तभी तो पोर्टफोलियो बनाएंगे। शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना। बस यही गलत है। यहाँ क्या हो जाएगी? यहाँ रूढ़िवादिता हो जाएगी, क्योंकि आप भेदभाव कर रहे हो, तुलना कर रहे हो, अलग करने की बात आ रही है, जो कि क्या है एनसीएफ में क्या है? ये नेगेटिव वर्ड है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वो फोर्थ वाले ऑप्शन की। इसमें बोला गया शिक्षार्थियों के विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का अभिलेखबद्ध करना। ये तो करेक्ट बात है। तो कौन सा हमारा इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट है? वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। और ऑप्शन नंबर सी हमें नेगेटिव ही चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? एकदम राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 में आपसे बोला गया है शिक्षण में पाठ्य संबंधी क्रियाओं का उपयोग। बताइए जो शिक्षण होता है इसमें पाठ्य संबंधी प्रक्रियाओं का जो प्रयोग होता है वो किस लिए होता है, ये आपको बताना है। देखिए शिक्षण को जटिल बनाने के लिए? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। शिक्षक को भ्रमित करने के लिए? नहीं होगा। शिक्षक को आकर्षण बनाने के लिए? भाई यहाँ कोई पैशन शो थोड़ी ना चल रहा है। आगे आपसे बोला गया है फोर्थ बी वाले ऑप्शन में शिक्षण को रोचक है सुग्राह एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो 100% करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 100% जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में आपसे बोला गया है रात्रि के समय जब सूरज डूब जाता है यानी सूर्य अस्त हो जाता है तब भी पृथ्वी की सतह के किसके कारण, यहाँ डेड डेस दिया है, किसके कारण गर्म बनी रहती है? बताइए ओजोन मंडल के कारण। भाई ओजोन मंडल नहीं होता, ओजोन परत होती है। क्या होती है? ओजोन परत होती है, जो कि कहां पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। जलवायु परिवर्तन? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, हाँ ये वाला करेक्ट है। क्यों?
क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश जब आता है पृथ्वी पे तो ग्रीन हाउस गैस भी होती है। और ग्रीन हाउस गैस हमारी कौन कौन सी होती है, जैसे CO2 होती है, CFC होती है, N2O होती है, SO2 होती है। ये सारी क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं दोस्तों। एक CH4 भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी क्या है, CFC है। ठीक है, तो ये सारी गैसें क्या है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो मैं लगा नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये वाली जो गैस है वो इसके अंदर पहले से इंक्लूड है ग्रीन हाउस में। तो इसलिए कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पृथ्वी पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन क्या होता है ये वापस नहीं जा पाती, तभी क्या हो जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव हो जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। वायुमंडल में ओजोन परत, अब ओजोन परत कहां पाई जाती है, समताप मंडल में, सब जानते हैं, मैंने कई बार बता दिया। समताप मंडल में क्षरण, क्षरण का मतलब धीरे धीरे करके कम होती जा रही है, नुकसान होता जा रहा है। क्षरण होने से हानि होगी, अगर उसका क्षरण हो जाए, अगर ओजोन परत की जो मोटाई है वो धीरे धीरे करके हट जाए ओजोन परत, तो क्या होगा ये आपको बताना है। पृथ्वी की सतह का औसतन तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा, करेक्ट बात है भाई, थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा तापमान। क्यों, क्योंकि जब प्रकाश की किरण जो आती है वो समताप मंडल में जब प्रवेश करती हैं और समताप मंडल में आपकी ओजोन परत पाई जाती है, उसके कारण पृथ्वी पर हमारा जो प्रकाश होता है वो बहुत ही कम मात्रा में आता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, ये भी ठीक ठाक है। परावैंगनी किरणों की बढ़ी हुई मात्रा पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी, ये दोनों बातें हैं वो इसी में इंक्लूड है। ठीक है, तो कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा। और परावैंगनी कौन सी किरण है, यूवीसी, यूवीसी यानी अल्ट्रावायलेट रेज, कौन सी, सी जो है वो क्या कर रही है, ओजोन परत की क्या उसका क्षरण कर रही है, और क्षरण होगी तो उसकी पृथ्वी पर डायरेक्ट किरण आएंगे, और डायरेक्ट आएंगी तो क्या आ जाएगा, त्वचा कैंसर हो जाएगा लोगों को, त्वचा कैंसर जैसी बीमारी होंगी, त्वचा कैंसर जैसी क्या है बीमारी हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 में आपसे क्या बोला गया है, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, यानी 1 से लेकर के 5 तक की बात हो रही है, पर आकलन में शामिल होना चाहिए। बताइए क्या शामिल होना चाहिए, आज जब बच्चे का हम आकलन करेंगे तो बताइए। छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य, मैंने आपको बताया था गृह कार्य नेगेटिव वर्ड है, तो ये यहां वैसे ही कट हो गया। इसमें बोला गया प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं, ये भी क्या है, रॉन्ग वर्ड है। वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक परीक्षा क्या है, ये भी रॉन्ग है भाई। 1 से 5 तक के बच्चों की बात हो रही है और आप उनकी परीक्षाओं की बातें कर रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो एकदम करेक्ट होगा। शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन बालक और अभिभावकों के साथ बांटना, यानी PTM करना, क्या करना, PTM करना। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 में क्या बोला गया है, देखिएगा। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। कक्ष में एक शिक्षिका अम्लीय वर्षा प्रकरण को पढ़ाते समय संबंधित प्रमुख कारक के उदाहरण निम्न रूप से प्रस्तुत करती है। ठीक है भाई, करती है, तो आपको ये बताना है निम्न में से वे कारक हैं जिनमें उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है। बताइए, जिनके बनने से, उत्सर्जन होने से, आने से अम्लीय वर्षा होती है। तो अम्लीय वर्षा का एक महत्वपूर्ण उदाहरण तो यही दिया हुआ है, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO होता नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता। तो ये क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस है। कौन सी है, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो ये दो है, यानी दूसरा तीसरा, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है, पर्यावरण की प्रतियोगिताओं का उद्देश्य नहीं, हमें अब नेगेटिव वाला चाहिए, हमें नेगेटिव वाला चाहिए जो इसमें नेगेटिव बातें करे। मतलब कौन सा नहीं है, बालकों को पर्यावरण विषय का विद्वान बनाना, भाई विद्वान थोड़ी ना बनाना, उसे तो सिखाना है, तो यही है नेगेटिव वर्ड हो गया। और आगे पढ़ लेते हैं, पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति सचेत रहना, बात एकदम सही है। प्रदूषण की रोकथाम करना, भाई प्रदूषण हो रहा है, रोकथाम करना, और रोकथाम के लिए नए नए उपाय ढूंढना। पर्यावरण विषय के प्रति रुचि का विकास करना, एकदम करेक्ट है ये, और ये जो करेक्ट है तो इसलिए रॉन्ग हो जाएंगे, और जो रॉन्ग वाला है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है उसमें ये विद्वान जो है वो नेगेटिव वर्ड दिया गया है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10।
प्रश्न नंबर 10 में आपसे बोला गया है आप परीक्षा में निरीक्षण का कार्य करना चाहते हैं। आपका पुत्र भी परीक्षार्थी है, यानी जिस परीक्षा में आप निरीक्षण करना चाहते हैं उसी में क्या है, आपका बच्चा भी पेपर दे रहा है या एग्जाम दे रहा है, ठीक है, परीक्षार्थी है। तो आप क्या करोगे, अपनी ड्यूटी उस कक्षा में लगवाएंगे, क्यों, क्योंकि आपका बेटा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्वयं ड्यूटी ना करके अपने मित्र की ड्यूटी लगवाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उड़न दस्ते, ये गलत हो गया, एक ही बचा ऑप्शन नंबर बी, अपनी ड्यूटी उसकी उस कक्ष में बिल्कुल ही नहीं लगवाएंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 11 वाले की। आप अपने साथियों में जो आपके साथ पढ़ते हैं सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, बताइए। यानी आपके जो साथी हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं और सबसे ज्यादा आप किसको पसंद करते हैं, आपको बताना है। जो देखने में आकर्षण हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बातूनी हो, ये भी गलत बात हो गई। जो कक्षा में अध्यापक की खुशामद करता हो, खुशामद का मतलब चापलूसी करता हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक ही ऑप्शन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो परिश्रमी हो तथा समय का पाबंदी का ध्यान रखता हो। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 में बोला गया पर्यावरण विषय में बालकों की रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए, ये आपको बताना है। कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था, भाई बात यहां अलग करने की कर दी आपने। समय विभाग चक्र में पर्यावरण के लिए अतिरिक्त कालांश यानी टाइम यानी ये टाइम, ये चीज अलग से टाइम थोड़ी ना दोगे। विद्यालय की ओर से पुस्तकें उपलब्ध कराना, पुस्तकें उपलब्ध हो जाएंगी तो उसकी रुचि थोड़ी ना लग जाएगी उसमें। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप तरह तरह की कहानियां उन्हें बताइए, खेल विधि से समझाइए, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 में बोला गया है आपने देखा होगा कि सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की प्रदूषण जांच की जाती है, सही बात है। इस जांच में मापा जाता है, बताइए क्या मापा जाता है। क्या सल्फर डाइऑक्साइड मापी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड मापी जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड मापी जाती है, या सीसा और कार्बन कणों की मात्रा मापी जाती है, बताइए क्या मापी जाती है। तो ये वाला देखिए, आपको तो सल्फर डाइऑक्साइड होती नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड वाहन से थोड़ी ना प्राप्त होती है। जो CO है ये वाहन से प्राप्त होती है, बट इसका परीक्षण इसमें नहीं किया जाता। किसका परीक्षण किया जाता है, सीसा का परीक्षण किया जाता है और कार्बन के कणों का प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो ईंधन डलता है इन दोनों की जो उपस्थिति होती है वो उस ईंधन में होती है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। इसमें आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन से राज्य यात्रा मार्ग में आएंगे यदि कोई व्यक्ति ट्रेन से गुजरात से केरल तक की यात्रा कर रहा हो। जैसे कि ये आपका क्या है, ये आपका गुजरात हो गया। गुजरात के बाद में यहाँ आपका क्या महाराष्ट्र आएगा। महाराष्ट्र के बाद में ये छोटा सा क्या गोवा आएगा। गोवा के बाद में क्या आएगा, ये कर्नाटक आएगा। क्या आएगा, कर्नाटक आएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, ये आपका लास्ट में ये आपका केरल आ जाएगा। अब आपसे पूछा है कि आप गुजरात से केरल तक की यात्रा कर रहे हैं, तो बताइए बीच में कौन कौन से आएंगे। भाई गुजरात से आप केरल की यात्रा कर रहे हैं तो आपका महाराष्ट्र आएगा, गोवा आएगा और कर्नाटक आएगा। लेकिन इसमें दो दिए गए हैं, देखिए आंध्र प्रदेश आएगा नहीं, ठीक है। केरल तक की तो पूछा है, बीच की पूछा है तो केरल क्यों आएगा। तमिलनाडु की कोई बात ही नहीं है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। यदि महाराष्ट्र नहीं होता तो गोवा होता। 3 राज्य बीच में पड़ेंगे, कौन कौन सा, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा की व्यवस्था आपके विचार से क्या है। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा की जो व्यवस्था की जाती है तो आपके जो विचार हैं उस व्यवस्था पर क्या है, ये आपको बताना है। बताइए, शिक्षकों को कार्य देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मनोरंजन की बात यहाँ होगी ही नहीं। अतिरिक्त बोझ बढ़ाने की तो बात होती है, भाई बोझ को तो कम करना है। क्यों, क्योंकि शिक्षा क्या है, बिना बोझ के लिए हमें दी जाती है। वैसे भी क्या है, विद्यार्थियों में पर्यावरण चेतना को जगाने के लिए आवश्यक है। सही बात है, जब आप व्यवस्था करोगे पर्यावरण के बारे में पढ़ाओगे तो उसकी क्या है, चेतनाओं को जगाने के लिए तो उन्हें कुछ बताओगे कि हमें पर्यावरण के प्रति क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 में आपसे बोला गया है एक शिक्षिका नागफनी
कि पौधे की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसकी प्रमुख विशेषताएं प्रकार बताती है। बताइए क्या बतानी है? उनकी पत्तियां कांटे के समान होती है, करेक्ट बात है ये। जो नागफनी होता है, नागफनी में जड़ नहीं होती है, उसके तने की छाल जो होती है वो मोटी नहीं मोटी होती है। क्या होती है? मोटी होती है, मोटी होती है। ठीक है, क्या होती है? मोटी होती है। तो देखिएगा यहाँ मोती नहीं होगा, यहाँ मोती नहीं होगा, क्या होगा? मोटी होगा, मोटी होती है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यह मरुस्थलीय में पाया जाता है, ये भी बात है। जो कांटेदार जो पौधे होते हैं वो हमेशा मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो ये चारों जो है वो एकदम करेक्ट है, इसलिए उपरोक्त तो क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। प्रश्न नंबर 17 में बोला गया है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गोबर से गैस के निर्माण के लिए लगाया गया संयंत्र पौधों के लिए किस प्रकार उपयोगी है? जो गोबर से कौन सी गैस प्राप्त होती है? मीथेन गैस प्राप्त होती है। तो कौन सा जो संयंत्र है वो प्राप्त होता है? सब जानते हैं गोबर की क्या बनती है? खाद बनती है। पौधों को कीट लगने से दूर रखने के लिए मिश्रण उपयोग में ऊर्जा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे प्राप्त मिश्रण प्रदूषण को रोकता है, बिल्कुल भी नहीं रोकता। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। इसमें आपसे बोला गया रात्रि के समय पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। बताइए क्यों नहीं सोना चाहिए? भाई दिन की भी बात आती है, दिन में तो दिन में जो पौधे होते हैं वो आपको क्या देते हैं? आपको ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन देते हैं नहीं दिन में, और आप उन्हें क्या देते हो? कार्बन डाइऑक्साइड देते हो। बट रात में क्या होता है? कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन ना दे करके क्या देते हैं? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। और जब वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड देंगे और आप भी उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड दोगे तो ऑक्सीजन तो मिलेगी ही नहीं। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो इसलिए क्या हो जाएगा? तुरंत आपकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना क्या होगा? हमारा जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो चलेगा नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। 100% करेक्ट हो जाएगा। केवल ऑक्सीजन ही मुक्त ही नहीं करते, ये तो गलत है। लंबे रात्रि के समय पेड़ों के नीचे गर्मी लगती है, रात्रि के समय पत्तियां अधिक होती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो एकदम 100% करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गोवा के अंतर्गत है, यानी गोवा में पाया जाता है? बताइए कौन कौन से स्थान है जो गोवा के हैं? बलसाड़ है, मझगांव है, कोझिकोड है या गांधीधाम है? बात करते हैं बलसाड़ की और गांधीधाम की। ये कहाँ है? ये गुजरात में है, गुजरात में स्थित है ये दोनों। मझगांव कहाँ है? गोवा में स्थित है। हाँ, गोवा में स्थित है। और कोझिकोड आपका कहाँ है? केरल में स्थित है। तो आप तुरंत पता लगा लोगे कहाँ है। मझगांव जो है वो केरल में, वो गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 में आपसे क्या बोला गया है? पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत अनुभवों की महत्ता देना शिक्षक को लाभ पहुंचाती है। बताइए शिक्षक को लाभ पहुंचाएगी तो बताइए वो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये बताइए। शिक्षार्थियों को की भाषा संप्रेषण सफलता को सुधारने के लिए परिमार्जित करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रॉन्ग वर्ड हो गया यहाँ। उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि शिक्षार्थी बात करना पसंद करते हैं, ये भी गलत हो गया। शिक्षार्थियों के विशिष्ट अनुभवों को जानने के लिए, शिक्षार्थियों के विशिष्ट अनुभव कहाँ होने लगे अभी से? पहले वो सीखे तो सही। तो आपका जो ऑप्शन बी हो जाएगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। विषय को शिक्षार्थियों के अनुभव से, जो शिक्षार्थियों का जो अनुभव है, जो बच्चों का जो अनुभव है, उसे बाह्य संसार से जोड़कर उसे सिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 में आपसे क्या बोला गया है? देखिएगा, इसमें आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण का शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? अब हमें नेगेटिव वाला चाहिए, तो नेगेटिव वाला नीचे से स्टार्ट कर लो। शिक्षार्थियों के व्यवहारिक क्रियाओं को महत्व देना, उनके संज्ञानात्मक विकास में सहायक। बात क्या है? ये तो सही बात है, सही बात है। शिक्षार्थियों के जीवन और पर्यावरण, जो उनका जीवन है और पर्यावरण है, उनके बीच में जो अंतःक्रिया का सही रूप से अवगत कराना, ये भी करेक्ट है। शिक्षार्थियों के आकलन के लिए उन पर गृह कार्य का बोझ बढ़ाना, अरे भाई ये यहाँ रॉन्ग वर्ड बात हो गई, तो ये वाला क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। शिक्षार्थियों की प्रकृति एवं सामाजिक वातावरण के विषय में जागरूकता पैदा करना, ये बात सही है। देखिए ये सही है,
इसलिए क्या हो जाएंगे, ये गलत हो जाएंगे। लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें गृह कार्य संबंधी बात कही गई है, इसलिए हमें नेगेटिव चाहिए था, और वो जो नेगेटिव है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की दोस्तों। इसमें आपसे बोला गया है बिहार की बात हो रही है दोस्तों, तो बिहार की राजधानी क्या है, पटना है, पढ़ना है। और ये आपको मधुमक्खी की बात हो रही है, तो मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, पालन के लिए अक्टूबर से दिसंबर का सबसे अच्छा महीना क्यों माना जाता है, ये आपको बताना है। इस अवधि के दौरान फूल वाले पौधे पर्याप्त मात्रा में होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मधुमक्खियां इन्हीं महीनों में अंडे देती हैं, ये वाली बात जो है वो करेक्ट है। मधुमक्खियां जो होती हैं वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में क्या अंडे देती हैं। तापमान उपयुक्त होता है, किसान की कोई बात नहीं है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की दोस्तों। इसमें आपसे बोला गया है छात्रों द्वारा उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान प्राप्त किया जाता है। बताइए, छात्रों के द्वारा उच्च उपलब्धि और सम्मान प्राप्त किया जा सकता है, बताइए कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अधिक आप उन्हें गृह कार्य दोगे तो आपको आत्मसम्मान मिलेगा, नहीं मिलेगा। आर्थिक मूल्यांकन करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अवधारणाएं याद करने की, ये याद करना एक ही वाला बच्चा, सहकारी अधिगम का पालन करके। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, 24 है। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। इसमें आपसे बोला है भोजन के पाचन प्रकरण को पढ़ाते समय निम्न कथन प्रस्तुत करता है। अब जो कथन है वो आपको दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है, मनुष्य में भोजन प्रारंभ जो होता है वो मुख से ही हो जाता है। भाई आप भोजन मुख से प्रारंभ करते हो, तो बात यहां पर सही कही गई है। क्या सही कही गई है कि जो भोजन होता है वो प्रारंभ कहां से होता है, आपके मुख से हो जाता है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसलिए ये वाला रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसमें पहला दिया नहीं है। भोजन के आमाशय में पहुंचने पर उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, ये एक अम्ल होता है हमारे आमाशय में, तो वो क्या करता है, उस भोजन के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे गला देता है। तो दूसरा भी सही है, लेकिन इसमें ये दिया नहीं है, दूसरा इसलिए गलत हो जाएगा। तीसरा, आमाशय में से भोजन ग्रहणी में पहुंचता है जहां उसमें पितरस मिलता है, ये भी करेक्ट है। तो ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, ये सभी उपरोक्त सभी ये वाला जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की दोस्तों। जो इको मार्क है ये आपकी गुणवत्ता से संबंधित है। किससे, गुणवत्ता से संबंधित है। ठीक है, यानी कोई भी आइटम कितना प्योर है, इससे क्या है, ये रिलेटेड है। तो देखिएगा, जहां उत्पादन की बात हो रही हो, उपभोक्ता की बात हो रही हो, वो ही करेक्ट होगा। प्रदूषण मुक्त गलत हो गया। लाभकारी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तकनीकी कोई बात ही नहीं है। पारिस्थितिकी भवनों का निर्माण, ये बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ उपभोक्ता और उत्पादन के नाम पत्रित करने की योजना है ये। बात करते हैं प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 में बोला गया है लोहे की 2 बार लिख गया, इसलिए रॉन्ग हो गया। लोहे की पारे में तैरती है। लोहे की कील, कोई भी लोहे की चीज, लोहा जो होता है, या लोहा मान लो, लोहा जो होता है वो कहां, पानी में तैरता है। लोहा जो होता है वो पारे में तैरता है। लोहा जो होता है वो पारे में तैरता है। पारा क्या होता है आपका, Hg। इसको क्या बोलते हैं, इसको मरकरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मरकरी भी कहते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, Hg होता है। लोहा जो होता है वो पारे में तैरता है, लेकिन पानी में जब उस लोहे को डाल देते हैं तो वो डूब जाता है। बताना है आपको। लोहा जो होता है वो पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति में पानी की तुलना में कम होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोहे का भार पानी से अधिक होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है, ये भी नहीं है। जो पारा होता है वो पानी से क्या होता है, भारी होता है। जो Hg होता है ये भारी होता है, किससे, H2O से भारी होता है। इसका जो Hg है, जो Hg का प्रयोग किसमें किया जाता है ये आपको बताना है। ये आपका थर्मामीटर में किया जाता है, थर्मामीटर में किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। यदि किसी बालक का शारीरिक विकास रुक गया है, जब शारीरिक विकास रुक गया होगा तो उसे कुपोषण हो गया होगा, आलसी हो गया है, प्रतिदिन निर्बल होता है, निर्बल यानी उसमें की जो वीकनेस है वो बढ़ती जा रही है, ताकत उसमें बिल्कुल भी नहीं रही है, जुकाम और खांसी बने रहते हैं, उसे निंद्रा नहीं आती, उसे नींद नहीं आती, तो बताइए क्या होगा। वेरी वेरी रोग के लक्षण है
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वेरी वेरी रोग होता है ये विटामिन बी की कमी के कारण होता है। और विटामिन सी की बात करें, कमेंट करके बताइए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। टीबी होने के लक्षण है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुपोषण के शिकार है, ये एकदम बात करेक्ट है। उसे क्या है? कुपोषण का शिकार हो गया है। लक्षण है कि उसका हृदय भली भांति कार्य नहीं करता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। प्रश्न नंबर 28 में आपसे क्या बोला गया है? ग्रीन हाउस की बात हो रही है दोस्तों। ग्रीन हाउस क्या है? मीथेन है, आपका CFC है। क्या है आपका? मीथेन है। जो ग्रीन हाउस गैस है ये आपकी मीथेन है, यानी CH4 है, CFC है, ठीक है, SO2 है, ठीक है, CO2 है, CO है। ये सारी क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। मीथेन की बात करते हैं, स्रोतों में चर्चा करते समय शिक्षक उदाहरण प्रस्तुत करता है। देखिए जो धान के खेत होते हैं उसमें भी मीथेन पाई जाती है, जो कोयला होता है उसमें भी पाई जाती है, पशुपालन यानी गोबर आर्द्र भूमि में पाई जाती है। तो उपरोक्त क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी के साथ में लॉक हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की दोस्तों। इसमें आपसे क्या बोला गया है? प्रकाश रासायनिक धूम्र कोरे में कौन सी गैस आंखों और म्यूकस झिल्ली सूजने के लिए मुख्य प्रदूषक का काम करती है? ये आपकी कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड कार्य करती है। जो होती है ओजोन, ओजोन क्या होता है? O3 होता है। ये क्या है? आपकी वायुमंडल में परत जो पाई जाती है वो इसी ओजोन गैस की परत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें दोस्तों, ये क्या है? ये मानव द्वारा छोड़ी जाने वाली गैस है और यही क्या है? आपकी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। प्रश्न नंबर आपका 30। इसमें आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से सोना यानी जो गोल्ड है उसके अभिलक्षण बताओ। तो सबसे पहले हम गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड का क्या होता है? AU। क्या होता है? AU इसका संकेत होता है गोल्ड का यानी सोने का। ठीक है, गोल्ड का संकेत होता है। अब गोल्ड जो होता है वो क्या होता है? काफी क्या होता है? सॉफ्ट होता है। काफी क्या होता है? सॉफ्ट होता है। तो कठोर वाला जो है वो काट दो, कठोर वाला कट गया। अब जो गोल्ड होता है ये क्या है? एक धातु है। क्या है? धातु है दोस्तों। और धातु है तो ये विद्युत की क्या होगी? सुचालक होगी। क्या होगी? सुचालक होगी। यानी इसमें जो करंट होगा वो आसानी से फ्लो हो जाएगा। तो इसमें कुचालक की बात कही है तो ये वैसे ही गलत हो गया। तो तीनों ऑप्शन चले गए, तो इसलिए क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। कोमल होता है, कोमल यानी सॉफ्ट होता है। आघात वर्धनीयता यानी इनको पीटते हैं यानी इसको पिचकाते हैं तो आसानी से फैल जाता है। चमक भी होती है इसमें और ये पीले रंग का होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इसमें हमसे पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। अब आपको इसमें नेगेटिव बताना है, तो बताइएगा कौन सा होगा इसमें से? बताइए कौन सा होगा? अब आपको नेगेटिव चाहिए तो आपको नेगेटिव ढूंढने हैं, तो नेगेटिव वर्ड अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से ढूंढ सकते हो। देखिएगा इसमें हमसे बोला गया है कि शिक्षार्थियों में जागरूकता का विकास करना, ये तो पॉजिटिव बात हो रही है, तो ये तो रॉन्ग होगा नहीं। पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं को दूर करने हेतु शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी, ये भी करेक्ट है। शिक्षार्थियों को जंगली जानवरों की जानकारी से अभिज्ञ, अभिज्ञ का मतलब जानकारी ना देना, अभिज्ञ रखना, उन्हें पता ही ना चले कि जंगली जानवरों के बारे में जो नॉलेज होती है वो उन्हें पता ही ना चले, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। आगे और पढ़ लीजिए, पर्यावरणीय समस्याओं को समझने के बाद उसके निराकरण हेतु कौशलों में सफलता प्राप्त करना, ये भी करेक्ट है। तो ये तीनों जो करेक्ट हो जाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग यहाँ हो जाएंगे, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है? देखिएगा इसमें आपसे कहा गया है पर्यावरण शिक्षण में परियोजना का सिद्धांत, यानी जो पर्यावरण जो शिक्षण है इसमें परियोजना का क्या सिद्धांत है? बताइए, ये आपको बताना है। जीवन के समस्त अनुभवों का कुछ भाग परियोजना, भाई जीवन के समस्त अनुभवों का परियोजना से क्या रिलेटेड है? ये तो रॉन्ग हो गया। यहाँ शिक्षार्थियों द्वारा परियोजना कार्य स्वयं करके सीखना, करके सीखने की बात हो रही है यहाँ, ये वाला पॉजिटिव हो गया। बाकी और पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, बाकी वैसे भी गलत हो जाएंगे। शिक्षार्थियों के सहचार्य द्वारा गलत हो गया। शिक्षार्थियों द्वारा साथियों का सहयोग, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्वयं करने की बात हो रही है।
चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 3। इसमें आपसे बोला गया है पक्षियों में पाई जाने वाली निम्न विशेषताओं का आपको अध्ययन करना है और अध्ययन करके बताना है कि ये 4 इसके स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन से करेक्ट हैं। ठीक है, तो आप बताइए कौन से करेक्ट हैं। देखिएगा, सुडौल शरीर होता है, बात एकदम सही है। खोखली इनकी हड्डियां होती है, ये भी ठीक है। पंख और पैर होते हैं, ये भी ठीक है। स्थिर रहने वाले पैर, देखिए पैर यहाँ कह रहा है कि इसके जो पैर हैं वो क्या है, स्थिर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनके पैर स्थिर नहीं होते, इनकी जो आंखों की जो पुतली होती है ना वो स्थिर होती है। इसी कारण जब कभी भी ये इधर उधर देखते हैं तो पूरी गर्दन को घुमाते हैं, क्यों? क्योंकि इनकी पुतली जो होती है वो घूम नहीं सकती। तो फोर्थ वाला गलत हो जाएगा। अब फोर्थ इसमें भी है, फोर्थ इसमें भी है, गलत हो गया। अब पहला इसमें है नहीं है, इसीलिए जो पहला वाला है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 में आपसे बोला गया है आवास, आवास की बात हो रही है, आवास के बारे में बताना है। आवास के संबंध में निम्न कथन का अध्ययन करना है, यानी आवास से रिलेटेड 4 इसके स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको यह बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट होगा। बताइएगा कौन सा करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन है आपका किसी पर्यावास, पर्या का मतलब हो गया पर्यावरण में जो इसका आवास हो उसी को क्या बोलते हैं, पर्यावास बोलते हैं। पर्यावास में किसी प्रजाति के आवास भिन्न भिन्न होते हैं, बात तो सही है। हर किसी का आवास जो होता है वो अलग अलग होता है, यानी पहला वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब पहला इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये भी रॉन्ग हो गए। अब आगे चेक करते हैं, किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास एकमात्र उसका भार है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो सेकंड होगा नहीं। अब थर्ड किसी में दिया नहीं है तो ये गलत हो गया, फोर्थ ही होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका ये है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। इसमें क्या बोला गया है, इसमें आपसे बोला गया है फ्लेनल बोर्ड, जो आपका फ्लेनल बोर्ड का प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। क्या चित्र बनाने में किया जाता है, चार्ट बनाने में किया जाता है, पुस्तक में चित्र दिखाने के लिए किया जाता है, या किसी चित्र के विभिन्न भागों को क्रमशः दर्शाने के लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। बताइए किस लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी के साथ में लॉक हो जाएगा, यानी किसी चित्र के विभिन्न भागों को दिखाने के लिए फ्लेनल बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है, विज्ञान अध्यापक द्वारा कक्षा में अधिगम सामग्री का उपयोग करते समय जिस महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखा जाए वह है, यानी आपसे इसमें कहा गया है, मैं आपको समझाऊं, इसमें विज्ञान अध्यापक द्वारा कक्षा में अधिगम सामग्री का जो प्रयोग करते समय महत्वपूर्ण जो बात होंगी उनका ध्यान रखा जाएगा, और जो बात जो महत्वपूर्ण है वो आपको बतानी है कौन सी है इनमें से। बताइए, सुंदर सामग्री एवं रोचक सामग्री हो, बताइए, यानी सामग्री क्या हो, सुंदर हो और रोचक हो, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, रोचक हो या सुंदर हो। आगे आपसे बोला है सामग्री वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती हो, ये वाली बात तो सही है, यानी जो भी वास्तविक वस्तु होगी उससे क्या हो, जो सामग्री आपने बनाई है वो क्या हो, उससे मैच करती हो, मिलती जुलती हो। सामग्री को थोड़े समय के लिए दिखाया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सामग्री चित्र विस्तारण की बात हो गई, ये वैसी गलत हो गया, यानी इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ में लॉक हो जाएगा। हाँ, बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की दोस्तों। इसमें आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से आंसू चित्र का उदाहरण है, बताइए। सूखा तेल उदाहरण है, बिल्कुल भी नहीं है। प्लास्टिक के फनल है ही नहीं है। अभिवर्धन हैंडलेंस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या है, स्पिरिट लैंप क्या है, आशुतोष चित्र का उपकरण है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। इसमें आपसे बोला गया है जीवों का संग्रह करके, जीवों का जो संग्रह करके उन्हें परिरक्षित यानी सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है, या परिचित रखने के लिए रखा जाता है। बताइए किसमें रखा जाता है जिससे क्या हो, जीवों क्या हो, सुरक्षित रहे। बताइए किसमें रखा जाता है, क्या पानी में रखा जाता है, तारपीन के तेल में रखा जाता है, फार्मलिन में रखा जाता है, क्लोरोफॉर्म में रखा जाता है। बताइए, देखिए क्लोरोफॉर्म जो होता है इससे क्या होता है, लोग बेहोश हो जाते हैं। तारपीन के तेल में नहीं रखा जाता, पानी में नहीं रखा जाता, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। फॉर्मलिन में रखा जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। एपिडोस्कोप की बात हो रही है। एपिडोस्कोप का उपयोग किया जाता है, बताइए किस लिए किया जाता है। आवाज रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, स्लाइड दिखाने के लिए किया जाता है, फिल्म दिखाने के लिए किया जाता है,
पुस्तक में छपा चित्र दिखाने के लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। बताइए किस लिए किया जाता है, कमेंट करिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के साथ में लॉक हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो हर बहन हर भाई इसको शेयर जरूर करिएगा और साथ में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 की यहाँ बात हो रही है दोस्तों, और प्रश्न नंबर 10 आपको कमेंट करके भी मुझे बताना है। बताइए कि एक आदमी यात्रा करने के लिए नए नए स्थानों पर उसे जाना पसंद है। ठीक है भाई, जाना पसंद है, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर वह जा सकता है जब वह औरंगाबाद से पूर्व दिशा में यात्रा करे। भाई सबसे पहली बात आती है कि आपको औरंगाबाद आपको पता होना चाहिए कहाँ है, ये आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में है तो आप देखिएगा इस तरीके से ये आपका डायग्राम हो जाएगा, मैप हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, गुजरात है। ठीक है, ये आपका क्या है, महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र के नीचे क्या है, गोवा है। क्या है, गोवा है। फिर क्या है आपका, कर्नाटक है। फिर क्या है आपका, और केरल है। क्या है, केरल। अब आपको बताना है कि इसके पूर्व में कौन सा होगा। अब यहां जब होगा तो इसके पूर्व में क्या होगा ये आपको बताना है। तो जब पूर्व की बात होगी तो आप ऐसे करोगे, तो इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। जब इधर पूर्व होगा तो इधर क्या होगा, इसके इधर क्या हो जाएगा, इधर उड़ीसा होगा। इधर क्या होगा, उड़ीसा होगा। और जब उड़ीसा होगा तो उड़ीसा में क्या है आपकी, बताइए उड़ीसा में क्या है ये आपको बताना है। बताइए क्या है उड़ीसा में, उड़ीसा में क्या है, उड़ीसा में आपकी चिल्का झील है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि सिकंदरा का किला कहां स्थित है। ये आपका आगरा में स्थित है। कहां, आगरा में स्थित है। और ये आपकी ईयर कोड है, ये क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है। बताइए ईयर कोड क्या है। इसको मैं आपको बता दूं, गरीबों की ऊटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गरीबों की ऊटी भी कहा जाता है। और ये कहां स्थित है, ये आपकी तमिलनाडु में स्थित है। कहां स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, और बात करते हैं मुन्नार। मुन्नार भी एक क्या हिल स्टेशन है, और ये आपका कहां स्थित है, केरल में स्थित है। तो आप देखिएगा इन दोनों की बात आती है, ये दोनों कहां है आपके, इसके दक्षिण में स्थित है, जबकि ये पूर्व में स्थित है। ठीक है, और आगरा कहां है, आगरा इस जगह है, तो आगरा कहां है, उत्तर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी के साथ में लॉक हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 में आपसे क्या बोला गया है, खेतों में मिट्टी में पाया जाने वाला केचुआ किसान का मित्र कहलाता है। क्यों कहलाता है ये आपको बताना है। छोटे कीटों को खाकर फसलों को उनकी सुरक्षित रखता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गंदी मिट्टी को खाकर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भूमि को संरक्षण करने में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भूमि की उर्वरता को बढ़ा देता है, यानी उपजाऊ को बढ़ा देता है। ठीक है, और सांप को ही नहीं, वो केंचुआ को ही नहीं कहा जाता, सांप को भी किसान का मित्र कहा जाता है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर आपका 12 की। अब प्रश्न नंबर 12 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप ये पाते हो कि कक्षा बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे, तो आप क्या करोगे, तुरंत प्रकरण बदल दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाओगे, उनसे कहोगे डेस्क पर सिर रखकर खड़े हो, आराम करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है करेक्ट हो जाएगा। यानी उनकी रुचियों को इस प्रकार दर्शाओगे जिससे क्या है कि वो भी क्या है, उनको आनंद आए पढ़ने में, और श्रव्य दृश्य सामग्री के क्या करोगे आप, प्रयोग करोगे। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की, यानी 13 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। इसमें आपसे बोला गया है दोस्तों कि एक विद्यालय में राजस्थान के एक छात्र कक्षा 5 के बच्चों में शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाइए। यानी राजस्थान जाने में क्या है, एक योजना बताइए। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी ये आपको बताना है। बताइए क्या अपेक्षाएं रहेंगी ये आपको बताना है। यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना, और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से पूछा। भाई अभिभावकों से थोड़ी नहीं पूछेगा बच्चा, भाई अभिभावकों से नहीं पूछेगा, वो तो टीचर से पूछेगा। चीजों के बारे में बिना कोई प्रश्न किए अवलोकन प्रश्न तो जरूर करेगा, आनंद लेगा नहीं। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियों को दर्ज करना चाहिए, बाकी बच्चों और शिक्षकों के साथ अवलोकन को क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए। यानी प्रश्न पूछना
चाहिए। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। इसमें आपसे बोला गया है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए। बताइए किस बात का ध्यान रखना चाहिए, बताइए जल्दी से। सभी ऑप्शन नंबर है आपका, ऑप्शन दिए गए हैं, ये आपको देखना है। सभी शिक्षार्थियों को विद्यालय में समान अधिकार देना, भाई सभी को शिक्षार्थियों को समान अधिकार देना मिलना चाहिए। भैया अधिकार की थोड़ी ना कोई बात हो रही है, यहाँ तो पर्यावरण शिक्षा में अधिक ध्यान रखने की बात हो रही है, ये गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों को शिक्षा के अलावा और किसी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। भाई शिक्षार्थियों को शिक्षा तो देनी चाहिए, बट उसे बाहर वातावरण के बारे में भी बताना चाहिए, लेकिन यहाँ कह रहा है ध्यान नहीं देना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों को अपने व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये भी गलत हो गया। शिक्षार्थियों को अपने व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए, सॉरी शिक्षकों को अपने व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बच्चों के व्यक्तित्व पर ध्यान देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, इसमें आपसे बोला गया है पौधों की एक्स नामक एक प्रजाति होती है जो बड़ी संख्या में होती है, लेकिन अब वह संसार में केवल भारत में के 22 हिस्सों में ही पाई जाती है, यानी धीरे धीरे वो लुप्त होती जा रही है। तो वह पौधा कौन सा, ये आपको बताने हैं। विलुप्त प्राय है, जोखिमपूर्ण है, स्थानीय पौधे हैं या विदेशी पौधे हैं। देखिए विदेशी होंगे नहीं, जोखिमपूर्ण होंगे नहीं, विलुप्त होंगे नहीं, कौन सा हो जाएगा, स्थानीय पौधे होंगे। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 में आपसे क्या कहा गया है, देखिएगा। एक शिक्षार्थी यानी एक शिक्षक है, वह दूसरे शिक्षक को भारतीय किसानों द्वारा दो फसलों के बीच अंतर के दौरान अपने खेतों को जोतने के 4 प्रकरण बताता है, और 4 जब प्रकरण बताएगा तो आपको बताता है ये 4 स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट होगा। आगे की खेती के वास्ते मिट्टी को ढीला रखने के लिए, करेक्ट बात है भाई, आगे की जब खेती करेगा तो मिट्टी जितनी ढीली होगी उसमें क्या उतनी ही फसल अच्छी तरीके से उगेगी। मिट्टी की सांद्रता बढ़ाने के लिए, ये भी बात करेक्ट है। उपजाऊ रखने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिट्टी का ढीला करने के लिए, ये भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, ये तीनों रॉन्ग हो गए। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। इसमें आपसे बोला गया है जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं। भाई जल से बाहर आप मछलियों को निकालते हो तो मछलियां मर जाएंगी, तो क्यों मर जाएंगी इसका आपको रीजन देना है। उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके शरीर का ताप बढ़ जाएगा, भाई वे सांस नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो तो पानी में ही सांस लेती है। और आपको कमेंट करके बताना है जो मछलियां होती हैं वो किसके द्वारा सांस लेती हैं, फेफड़ों के द्वारा, फेफड़ों द्वारा या गलफड़ों द्वारा, ये आपको बताना है। बताइए किसके द्वारा सांस लेते हैं, फेफड़े या गलफड़े, कमेंट करिएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 18। इसमें आपसे बोला गया है गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। बताइए कब मनाया जाता है गणगौर का त्योहार। चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है, श्रवण शुक्ल तीज को मनाया जाता है, भाद्रपद कृष्णाष्टमी को मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल नवमी को मनाया जाता है। ये आपको बताना है कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए के साथ में लॉक हो जाएगा, यानी जो गणगौर का दो त्योहार है वो चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19। इसमें आपसे बोला गया है कि खाना बनाने में प्रयोग होने वाली जो बायोगैस है वो मुख्यतः क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, मीथेन या नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण, ये आपको बताना है। तो खाना बनाने के लिए प्रयुक्त कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस होती है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 20। इसमें आपसे क्या बोला गया है, राम का साथ ही उसे विटामिन सी की जानकारी देते हुए 4 तथ्य बताता है। यानी राम का कोई दोस्त है, मित्र है, उसको क्या है विटामिन सी की जानकारी दे रहा है। अब विटामिन सी की जानकारी दे रहा है तो उसे 4 तथ्य बताता है। वो तथ्य आपको ढूंढने क्या है। अब विटामिन सी की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। यह नींबू, संतरा, आंवले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। पहला 100% करेक्ट है। इसकी कमी से रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। लेकिन यहाँ विटामिन सी की बात हो रही है और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। यह शरीर की संक्रमण से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, 100% सही है। यह दांतों और मसूड़ों को सुरक्षित रखने में
करेक्ट है, ये भी सही है, यानी सेकंड वाला गलत है। तो सेकंड इसमें भी है, इसमें भी है, ये भी गलत हो जाएगा, लेकिन इसमें तीसरा नहीं दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ठीक है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 21, इसमें आपसे बोला गया है प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। बताइए प्राथमिक स्तर पर आकलन में क्या शामिल होना चाहिए, ये आपको बताना है। बताइए क्या शामिल होना चाहिए, कमेंट करिएगा। चलिए प्राथमिक स्तर पर क्या शामिल होना चाहिए, पढ़िएगा जल्दी से। चलिए मैं पढ़ रहा हूं। छोटे बच्चों का उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य, भाई प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य ये तो गलत हो गया। शिक्षक द्वारा सतत असंरचनात्मक तरीके से दिए गए अवलोकन से और बच्चों के साथ अभिभावकों के साथ बांटना, ये एकदम करेक्ट है। ये भी गलत हो जाएगा, ये दोनों गलत हो जाएंगे। इसमें परीक्षाओं की बात हो रही है, इसमें भी परीक्षाओं की बात हो रही है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। प्रश्न नंबर 22 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। प्रश्न नंबर 22 में आपको देखना है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य है। बताइए जो पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं हैं इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। विद्यार्थियों को विद्यालय छोड़ने से बचाना, विद्यार्थियों को उन्नतिशील विद्यार्थी का वातावरण प्रदान करना, ये दोनों सही है, बट दो तो हो नहीं सकते। आगे और पढ़ते हैं। विद्यार्थी अनुशासनहीनता का निदान करें, भाई विद्यार्थी अगर अनुशासनहीनता फैला रहा है तो उसका निदान करें, उससे पूछे भाई ऐसा क्यों है, तो ये भी करेक्ट है। विद्यार्थियों के विकास को संवर्धित करना, अब विकास को संबंधित करना यानी ये तीनों जो हैं वो इसी के अंदर आ गए, तो इसीलिए ये होंगे नहीं, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। बताइए सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं, तो ये आपको बताना है। बताइए कमेंट करिएगा, जल्दी से कमेंट करिएगा कौन सा इसमें से सही होगा। बच्चों के अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करना, नियंत्रित थोड़ी नहीं करना है, बच्चों को स्वयं सीखने, एकदम बहुत बढ़िया बात कही है, बच्चा करके सीखता है, स्वयं सीखता है। योग्य बनाना, बात सही है। अवलोकन कौशलों को पैदा करना, ये बात एकदम करेक्ट है, ये गलत है। आगे और पढ़ते हैं। उच्च शिक्षाओं, उच्च की बात, उच्च कक्षाओं की तो बात अलग हुई है। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज करने, विश्लेषण की बात हुई है, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है, दत्त कार्य, दत्त कार्य को ही दूसरी भाषा में गृह कार्य कहते हैं, गृह कार्य कहते हैं। संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब हमें इसमें 3 नेगेटिव दिए होंगे, 1 पॉजिटिव दिया होगा और हमें पॉजिटिव वाला देखना है। दत्त कार्य अभिभावकों भाई बहनों द्वारा अपनी क्षमताओं के अनुसार किया जा सकता है। भाई यहाँ बच्चे को करना है, उसके भाई बहनों अभिभावकों को थोड़ी नहीं करना, ये गलत हो गया। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए और कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में देना आवश्यक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कार्य आकलन का एकमात्र तरीका, ऐसा कई तरीके हैं। दत्त कार्य बच्चों को सूचनाएं खोजने, वेरी गुड, विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करती है, ये वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। डी वाला जो है वो एकदम करेक्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ खोजने की बात हो रही है, अवसर की बात हो रही है, खोजने की बात हो रही है, अवसर की बात हो रही है और अपने विचारों का निर्माण करने की बात हो रही है, यानी बच्चा कहीं ना कहीं इन सब में खुद करके सीखेगा, तो इसीलिए डी वाला जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर आपका 25। प्रश्न नंबर 25 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। इसमें आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपिक है, यानी पर्यावरण पढ़ाने का एक जो उद्देश्य है वो क्या है, निरूपिक है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कौन सा इसमें से होगा। देखिए अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना, भाई अपना ज्ञान का विस्तार करेगा शिक्षक और बच्चों को सूचना देगा, ये गलत हो गया। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्द, ये गलत हो गया। तकनीकी शब्दावली भी गलत हो गया, परिभाषा भी रॉन्ग वर्ड हो गया। और इसमें बोला है विद्यालयों
में बच्चों के अनुभव और बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये वाला जो आपका ए है वो ऑप्शन नंबर जो ए है वो 100% करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 26, पर्यावरण की बात हो रही है। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है, बताइए क्या है। पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकास करना, पर्यावरण प्रदूषण रोकना, पर्यावरण के संकट को पहचानना, पर्यावरण तकनीकों का विकास करना। बताइए इसमें से कौन सा इसका करेक्ट होगा, ये आपको बताना है। देखिए तकनीकी की बात अलग हुई, संकट को पहचानना, प्रदूषण का रोकना, ये सब क्या आ जाएगा, इसी में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसी में आ जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। 27 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा 27 में आपको क्या करना है ये आपको बताना है। देखिएगा इसमें आपसे कहा गया है जब लोहे के चाकू, जब लोहे का कोई चाकू हो उसमें लकड़ी के दस्ते, दस्ते यानी हैंडल को फंसाया जाता है, लगाया जाता है, तो इस प्रक्रिया इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। बताइए ये आपको बताना है कौन सी इसमें से जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। बहुत ठंडा करना पड़ता है। देखिए ठंडा करेंगे तो उसमें कैसे लग जाएगा, उबालेंगे आप, यानी पहले ठंडा क्यों हो जाएगा भाई, पहले गर्म करेंगे फिर ठंडा करेंगे, जब गर्म होगा तभी तो वो लोहा और लकड़ी में क्या हो जाएगा, आराम से चिपक जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो एकदम सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 बैरोमीटर से संबंधित है। बैरोमीटर में पानी की जगह पारे का प्रयोग किया जाता है। बात आती है पारे की, यहाँ बात आ गई किसकी, पारे की। पारे का क्या होता है, Hg होता है, और जल का क्या होता है, जल का आपका H2O होता है। ठीक है, अब होता है तो इनमें से बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट होगा, ये आपको बताना है। पारे का घनत्व अधिक होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इससे रिलेटेड नहीं है, अधिक तो होता है। ठीक है, पारा चमकीला होता है, ये बात सही है, इससे बैरोमीटर का तल आसानी से पढ़ा जा सकता है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। द्रव अवस्था में ऊष्मा का सुचालक, ये इतने नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29, इसमें आपसे बोला गया है वृक्ष की आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि है। बताइए शाखाओं की संख्या गिनना। भाई वृक्ष की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, कितने वृक्षों की शाखाएं आप गिनोगे। वृक्षों के बलयों की संख्या, ये बलय से क्या हो जाती है, वृक्षों की पहचान हो जाती है कि ये कितने वर्ष पुराना वृक्ष है। वृक्ष पर उपस्थित पत्तियों की संख्या, अरे कब तक कोई गिनेगा। वृक्ष का व्यास यानी मोटाई और उसकी ऊंचाई मापना, ये भी गलत हो जाएगा, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, बलयों की संख्या ज्ञात करना। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 30, इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा इसमें आपसे बोला गया है, बताइए इसमें आपसे बोला गया रीना महसूस करती है कि हाल ही में उसके शारीरिक गतिविधियां बढ़ गई हैं, यानी जो भी वो शरीर से गतिविधियां करती थी वो क्या हो गई, वो बढ़ गई हैं। ठीक है भाई, बढ़ गई हैं तो बढ़ गई हैं, और इसके अनुसार उसके शरीर की पोषणीय आवश्यकता भी बढ़ गई है। निम्नलिखित समूह में से कौन सा समूह उसे अपने शरीर की वर्तमान आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शामिल करना चाहिए। बताइए, देखिए अम्ल की होगा नहीं, अम्लीय होगा नहीं, ये चीज गलत हो जाएंगी। ठीक है, इसमें से देखिए फली से भी ज्यादा क्या है, अनाज और मक्खन केला है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षा के शिक्षण हेतु अनुदेशनात्मक प्रक्रिया में विभिन्न शिक्षण तत्वों का विश्लेषण तथा व्यवस्था की जाती है। इसके तत्वों में समावेश नहीं है, यानी हमें नेगेटिव वाला हमें चाहिए, जो क्या हो, पर्यावरण अनुदेशन की जो शिक्षा प्रक्रिया है उससे क्या हो, डिफरेंट हो। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, कमेंट करिएगा, सभी लोग कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से जल्दी कमेंट करिएगा। बताइए क्या होगा, उद्देश्यात्मक, उद्देश्यों की रचना, कार्य विश्लेषण, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत झगड़ों का, शिक्षार्थियों की निष्पत्तियों का आकलन। बताइए कमेंट करिएगा। आई होप अब तक आपको आंसर मिल भी गया होगा दोस्तों। देखिए उद्देश्यों की रचना करना, तो ये तो भाई पॉजिटिव पॉइंट है। कार्य का विश्लेषण करना, यानी कार्यों को विभिन्न तरीकों से करके देखना, तो ये भी पॉजिटिव है। यहाँ झगड़ों की बात हो रही है, भाई पर्यावरण की जो अनुदेशनात्मक जो प्रक्रिया होती है, जो ये क्या झगड़ों के बारे में बताती है, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शिक्षार्थियों की निष्पत्तियों का आकलन करने की बात हो रही है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और ये तीनों करेक्ट है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमसे नेगेटिव वाला पूछा है,
तो वो आपका किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका सी दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। चलिए आगे वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये पेट्रोल से रिलेटेड है। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, पेट्रोल में लगी आग, यानी पेट्रोल में क्या लग गई, आग लग गई, और उस आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता, क्यों नहीं होता, इसका क्या रीजन है। आपने देखा होगा पेट्रोल पंपों पर या बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां होती हैं वहां पर जब आग लग जाती है, जरूरी नहीं पेट्रोल पंप ही हो, कहीं पे भी आग लग जाए तो कभी भी पानी से आग नहीं बुझाई जाती है। उसके लिए क्या होता है, अलग ही तरीके की बालू है और स्प्रे होती है, जो आग बुझाने के सिलेंडर होते हैं उनका यूज किया जाता है। तो देखना है इनमें से कौन सा रहेगा इसमें से बढ़िया उत्तर इसका। तो हमसे बोला है ज्वाला इतनी गर्म होती है कि जल से ठंडी नहीं कर पाता, यानी ज्वाला जो है इतनी ठंडी होती है कि उसे जल ठंडी नहीं कर पाता। यहां क्या बोला गया है, पेट्रोल में लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता, यानी हमें नेगेटिव चाहिए, जल प्रभावी नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो ठंडे करने की बात हो रही है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। जल और पेट्रोल में रासायनिक अभिक्रिया होती है, नेगेटिव की बात कर रही है, रॉन्ग हो गया। जल और पेट्रोल एक दूसरे से मिश्रणीय हैं, कैसे मिश्रणीय हो जाएंगे, ये भी नेगेटिव। जल और पेट्रोल एक दूसरे से अमिश्रणीय हैं, जब आप जल को और पेट्रोल को जब मिक्स करोगे तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, मिलेंगे नहीं, तो ये क्या हो जाएंगे, अमिश्रणीय है। क्या अमिश्रणीय है, पेट्रोल और जल। पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है अतः जलता रहता है, बात को समझो। पेट्रोल जो होता है, जैसे आपने किसी भी एक बर्तन में पेट्रोल लिया और उसमें एक में क्या लिया, पानी लिया, तो दोनों को आपने मिक्स किया, लेकिन वो दोनों मिलेंगे नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अमिश्रणीय हो जाएगा, और हमें यही वाला ऑप्शन चाहिए था, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की। इसमें क्या बोला गया है, पढ़िएगा, कमेंट करिएगा जब तक। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, बताइए लीपा जाता है, करेक्ट बात है, क्यों लीपा जाता है बताना है आपको, बताइए, पढ़िएगा, मैं पढ़ के बता रहा हूं। प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीटों से दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। बताइए, आपको आई होप आपको आंसर मिल गया होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कीटों से दूर रखने के लिए ऐसा किया जाता है। प्राकृतिक रंग देने के लिए गलत हो जाएगा, चिकना साफ गलत, और घर्षण वाला भी गलत हो जाएगा। तो तीसरे वाले का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 में आपसे क्या बोला गया है कि पर्यावरण की बात हो रही है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां, भाई पहेलियां आ गई, पहेलियां किस पे बेस्ड होती हैं आपकी, तर्क पे, और तर्क आप करोगे तो आपको सोचने की समझने की क्या होगी, शक्ति का विकास होगा। तो जहां तर्क की बात हो रही है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। और हमसे इसमें पूछा गया शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य, सॉरी नेगेटिव वाला हमें चाहिए, नेगेटिव वाला, तो तर्क वाला तो हमारा करेक्ट होगा ही होगा। बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करने की बात हो रही है भाई, और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने के लिए कहना, यही आपका नेगेटिव है, इसलिए यही क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास कराना, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, पॉजिटिव बात है, ये करेक्ट हो जाएगी। बच्चों में तर्क शक्ति, ये भी करेक्ट हो जाएगा, तो ये करेक्ट हो जाएंगे ऑप्शन। लेकिन हमें कौन सा चाहिए था दोस्तों, नेगेटिव चाहिए था, और नेगेटिव वाला क्या है, प्रश्न नंबर वो सॉरी ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ए करेक्ट हो जाएगा, ए में दिया हुआ है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। इसमें बोला गया है रुधिर की जांच, यानी जो रुधिर है, जो आपका ब्लड है, जो खून है, इसकी जांच। और मैं आपको बता दूं, ये जो खून है इसके कितने समूह पाए जाते हैं, इसके 4 समूह पाए जाते हैं, कौन कौन से, ए बी और एक आपका ओ। और इन ब्लड ग्रुपों की खोज किसने की थी, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है, कमेंट करिएगा। तो रुधिर की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है, ये आपको बताना है। बताइए, मलेरिया की पहचान जो होती है वो किसकी उपस्थिति के कारण होती है, कमेंट करिएगा। लाल रुधिर कोशिकाओं में मच्छर के अंडे होते हैं, तो खून में मच्छर कैसे अंडे दे देगा, ये गलत हो जाएगा। रुधिर में मच्छर के लार्वे, गलत हो गया। रुधिर में क्षतिग्रस्त यकृत की कोशिकाएं, ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर जो भी है वो 100% करेक्ट हो जाएगा। लाल रुधिर कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी
प्लाज्मोडियम पाया जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विटामिन ऐसे होते हैं, बताइए कैसे होते हैं। पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, सही बात है ये भी। स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, विटामिन की गोलियां आती हैं, ये भी करेक्ट बात है। हमारी उपापचय दर बढ़ाकर बाहर में कमी लाते हैं, ये भी बात करेक्ट है। हीनतांजय रोगों से बचाने के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। ये तीनों जो बातें हैं ऑप्शन नंबर ए में कह दी गई हैं, तो ये तीन तो हम टिक कर नहीं सकते। ये तीनों जो बातें हैं ऑप्शन नंबर ए में दी गई हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में आपसे क्या बोला गया है, ये आपको बताना है। कक्ष में शिक्षिका एक शिक्षार्थी से ऊंट की 4 विशेषताएं, ऊंट की 4 विशेषताएं बताने को कहती है। शिक्षार्थी ऊंट की विशेषताएं निम्न प्रकार से बताता है, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा वाला करेक्ट होगा। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, बात करेक्ट है, तो पहला तो होगा। ऊंट की त्वचा मोटी तथा शुष्क होती है, ये भी बात सही है। ऊंट बिना जल तथा पानी के कई दिनों रेगिस्तान की जमीनों पर चल सकता है, सही बात है। सामान्यतः एक प्यासा ऊंट एक बार में 30 गैलन पानी पी सकता है, ये वाली बात जो है वो 100% करेक्ट है। तो ये वाला भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यदि चारों सही है तो उपरोक्त क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। गोताखोरों द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त होने वाली कौन सी गैस है। गोताखोर जो जल में क्या करते हैं, गोताखोर जो छलांग लगाते हैं, अंदर तक पानी तक जाते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है कि वो सांस लेने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, बताइए। तो जब पानी के अंदर जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें हल्की गैस की जरूरत पड़ेगी, और हल्की गैस क्या, नाइट्रोजन होती नहीं है, आर्गन है नहीं है, नियोन है नहीं, क्या है, हीलियम है। तो हीलियम और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। प्रश्न नंबर 9 में आपसे बोला गया है कि सेब, संतरा, अनार, केले खाने के पश्चात संतरे का स्वाद सभी से भिन्न होता है। यानी सेब खाओ, संतरा खाओ, अनार खाओ, केला खाओ, इसके बाद में जब आप संतरा खाओगे तो इससे सभी का जो स्वाद होगा वो भिन्न होगा। क्यों होगा बताइए। क्या विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, या विटामिन सी पाया जाता है। देखिए संतरा क्या होता है, खट्टा होता है। क्या होता है, खट्टा होता है। और खट्टे पदार्थों में क्या, विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है। क्या होता है, रतौंधी रोग होता है। क्या होता है, रतौंधी। और विटामिन बी की कमी से क्या होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। चलिए यहाँ बता दो, क्या होता है, वेरी वेरी रोग होता है। क्या होता है, वेरी वेरी रोग होता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10। इसमें आपसे क्या बोला है, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति, आपको जो पृथ्वी का वायुमंडल है ओजोन की उपस्थिति बतानी है। ओजोन की जो उपस्थिति है वो क्या है, आप सबको पता है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ओजोन परत जो आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। और जो ओजोन दिवस है कब मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं, ये भी बात करेक्ट है। तो अब इसमें से ऑप्शन देखना है कौन सा करेक्ट हो जाएगा। गत वर्षों में पृथ्वी का औसतन तापमान बढ़ाने के कारण बनी है। पृथ्वी का तापमान क्यों बढ़ाती है, वो तो पृथ्वी का जो तापमान जो ज्यादा ना हो जाए इसीलिए सूर्य की प्रकाश को रोकती है। और लाभदायक क्योंकि जेट विमानों में यात्राओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की दर में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पृथ्वी की अल्ट्रावायलेट किरणों यानी यूवी, और ये सबसे खतरनाक किरण के प्रभाव को कम करने के लिए, अगर ये किरण डायरेक्ट ही धरती पर आएगी तो मनुष्य को कैसे रोग हो जाएंगे, त्वचा कैंसर जैसे रोग हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, इसमें आपसे क्या बोला है, एक पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है, जिसमें घास है, बकरी है, हिरण है, खरगोश है, शेर है, मिट्टी है, बैक्टीरिया है और कवक है। आसपास के कुछ भौतिक पर्यावरण शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक इस पारिस्थितिकी तंत्र का द्वितीयक उपभोक्ता है, ये आपको बताना है। क्या कवक है, बकरी है, हिरण है, शेर है, बताइए। देखिए आपको मैं एक बात बता दूं, जो प्रथम जो उपभोक्ता होता है वो कैसा होता है, शाकाहारी होता है। कैसा हो रहा है, शाकाहारी होता है।
क्यों क्यों होता है? क्योंकि ये किस पे डिपेंड रहता है? ये पेड़ पर, पेड़ की पत्तियों पर, पेड़ या पेड़ की पत्तियों पर, घास पर, ये इस पे डिपेंड रहते हैं, इस पे डिपेंड रहता है। लेकिन जो द्वितीय उपभोक्ता रहता है वो शाकाहारियों पर डिपेंड रहता है। क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। और जो तृतीय उपभोक्ता होते हैं वो दोनों होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। वो क्या होता है? वो सर्वाहारी होते हैं। तो आप ये देख लो, द्वितीय की पूछा, द्वितीय स्तर, दूसरे स्तर पर कौन होता है? मांसाहारी। तो कबक मांस खाता है क्या? बकरी खाता है क्या? हिरण खाता है? शेर जरूर खाता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 है, पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा कथन तथ्य सही है? कौन सा जो तथ्य है वो क्या है? सत्य है, ये आपको बताना है। पर्यावरण जैविक तत्वों का समूह है? जरूरी नहीं है जैविक ही भाई, उसमें अजैविक भी आते हैं पर्यावरण में। ठीक है, पर्यावरण अजैविक तत्वों का, ये भी गलत हो जाएगा। पर्यावरण जैविक और अजैविक तत्वों का समूह, ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। जैविक और अजैविक दोनों का समूह है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13। हमारे आस पड़ोस के तालाबों में स्थित पौधों की संरचना होती है, ये आपको बताना है कि जो हमारे आसपास के जो पेड़ वो होते हैं, तालाब होते हैं, उसमें जो पौधे पाए जाते हैं उनकी संरचना होती है, ये आपको बतानी है कि संरचना जो है उनकी कैसी होती है। बताइए, आसपास के तालाबों में उनकी जड़ नहीं होती? क्यों नहीं होती? जो बिना जड़ के कैसे हो जाएगा? ठीक है, उनकी पत्तियां चौड़ी तथा छोटी होती हैं, ये भी गलत हो गया। इनके ठोस तने ठोस व पतले होते हैं? नहीं, उनका तना जो होता है वो लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है? देखिएगा, इसमें आपसे बोला गया है पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है। बताइए क्या अभिप्राय है? विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ डालकर, भाई विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ डालकर व्यस्त रखना, गलत हो जाएगा ये स्टेटमेंट। विद्यार्थियों को पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, विद्यार्थियों का मनोरंजन हो जाए, ये भी रॉन्ग हो गया। भाई पर्यावरण शिक्षा से अभिप्राय पूछ रहा है और आप मनोरंजन की बात हो रही है, ज्ञान हो जाएगा तो भी वो पर्यावरण से अभिप्राय, मतलब पर्यावरण की कैसे उन्हें शिक्षा प्राप्त होगी? पर्यावरण दूषित होने से बचाया जाए, तभी तो उन्हें बचाएंगे, तभी तो पता चलेगा कि ये शिक्षित है, पर्यावरण का इन्हें ज्ञान है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी है वो 100% करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी का प्रयोग किया था। कविता कहानी की बात हो गई, मैंने आपको बताया था। अब आपको क्या देखना है? या तो तर्क देखना है या कल्पना देखनी है। तर्क या कल्पना की बात जहां हो रही हो वही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हमें पॉजिटिव चाहिए, तो देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा। देखिएगा, कमेंट करिएगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से जल्दी पहले कमेंट करिएगा क्या होगा। देखिए, अब आपको सबसे पहले यही वर्ड देख लेते हैं। उचित दिशा में ऊर्जा, ऊर्जा की बात गलत हो गई। पाठ को आनंददायक, रोचक, ये भी गलत हो गया। स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संचार की प्रकृति को खोजने की बात हो रही है, पॉजिटिव वर्ड मिल गया। और कल्पना करने की, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है कि योग्यता का विकास करने में मदद करता है। सी वाला करेक्ट हो जाएगा, बी गलत, ये गलत, आगे पढ़ लो। बच्चों में विद्वान भाषिक की बात हो रही है, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 में आपसे क्या बोला गया है? ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा वाला करेक्ट होगा। देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन की पहचान हमने करनी है। तो बताइए सत्य कथन की पहचान हम किस प्रकार करेंगे, ये आपको बताना है। बताइए कैसे करेंगे? स्टेटमेंट भी दिए गए हैं। अब जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इन्हीं के आधार पर आपको क्या है? सत्य कथन की जांच करनी है। बताइए क्या करोगे आप? कमेंट करिएगा। चलिए मैं पढ़ता हूं, आप जब तक कमेंट करिए। स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करने में बनाए गए आश्रय का प्रदर्शन, आश्रय कहते हैं उसे, ये तो गलत हो जाएगा भाई। आश्रय थोड़ी नहीं, आश्रय का मतलब होता है रहने का स्थान, ये तो गलत हो गया। दिन प्रतिदिन काम आने वाले उत्पादों को बचाने के लिए बनाए गए आश्रम को सार्वजनिक परिवहन आश्रम कहते हैं, ये कैसे हो जाएगा? रैन बसेरे का निर्माण सरकार द्वारा कराया जाता है,
ये तीसरा वाला वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसलिए पहला इसमें यानी ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी होगा वो 100% करेक्ट होगा। जो भी रैन बसेरा होता है उसका क्या यही तो आश्रय है, यही क्या है सत्य है। करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। इसमें आपसे बोला गया है कमेंट करना है आपको, जब तक इसके ऑप्शनों को कमेंट करिएगा बताइएगा इसमें से कौन सा इसका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की विशेषता नहीं है, हमें नेगेटिव वाली चाहिए। पर्यावरण में स्थानीय विविधता पाई जाती है, करेक्ट होता है। हर जगह पर्यावरण में क्या होता है स्थानीय विविधता पाई जाती है, पार्थिव एकता भी पाई जाती है। पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों का भंडारण है, ये भी करेक्ट है। पर्यावरण गतिशील नहीं होता, भाई गतिशील होता है पर्यावरण, समय समय पे क्या बदलता रहता है। और हमें नेगेटिव चाहिए था और यहीं पे नेगेटिव कही गई है, यानी कौन सा हो जाएगा, सिर्फ चौथा वाला रॉन्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। प्रश्न नंबर 18 में आपसे क्या बोला गया है देखिएगा, कमेंट करिएगा जब तक। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को बैक्टीरिया बैक्टीरिया की बैक्टीरिया नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ बैक्टीरिया होगा, क्या हो जाएगा बैक्टीरिया बैक्टीरिया होगा, ठीक है। बैक्टीरिया की जानकारी देते हुए 3 सही और एक गलत श्यामपट पर बताता है, यानी 3 जो है वो क्या है सही है और एक गलत है। 4 स्टेटमेंट देगा, 3 गलत होंगे 3 सही होंगे और एक क्या होगा गलत होगा। तो आपको उस गलत को इसमें से चेक करना है कि गलत वाला जो है वह कौन सा है, तो ये आपको बताना है। बताइए गलत वाला जो है इनमें से कौन सा होगा, बताइए कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करिएगा कौन सा होगा। देखिए जो यह क्या होता है, जो बैक्टीरिया जो होता है वो क्या होता है एक कोशिकीय होता है, करेक्ट बात है भाई। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, अमीबा है पैरामीशियम है, एक कोशिकीय हैं। यह अपनी कोशिकाओं को 2 भागों में विभक्त करके संतान की उत्पत्ति करते हैं। जब ये एक जो क्या बोलते हैं एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनको आप काट दोगे 2 हिस्से कर दोगे तो वो 2 हो जाएंगे। यही क्या करते हैं उनको 2 भागों में विभक्त कर देंगे तो क्या हो जाएगा उनकी संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। ये अपने आहार के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, ये भी सही है ये भी सही है। यह पौधे जीव मंडल में पोषक, पौधों की बात कहां से आई, पौधे जो होते हैं वो बैक्टीरिया थोड़ी ना होते हैं, पौधे बैक्टीरिया थोड़ी नहीं है, पौधे तो भाई बहुकोशिकीय होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं, यानी चौथा वाला क्या है रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ किसकी हो रही थी, यहाँ बैक्टीरिया की बात हो रही थी, और बैक्टीरिया क्या होता है एक कोशिकीय होता है, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा चौथा वाला गलत हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 19। इसमें आपसे बोला है ऊंट के पैर सामान्यतः लंबे पाए जाते हैं, क्यों लंबे पाए जाते हैं ये आपको बताने हैं। बताइए वहां वृक्ष ऊंचे, पहले ये बताओ ऊंट कहाँ पाए जाते हैं, रेगिस्तान में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, रेगिस्तान में पाए जाते हैं, और रेगिस्तान में ही क्या पाया जाता है, रेत पाया जाता है। तो आपको बस कमेंट करके बताना है। यहाँ वृक्ष ऊंचे होते हैं, वृक्ष इतने ऊंचे नहीं होते हैं, ठीक है। वृक्ष क्या होते हैं इतने ऊंचे नहीं होते हैं, उनका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहे, ठीक है। वहां गर्मी बहुत अधिक होती है, वे रेत पर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 में आपसे क्या कहा गया है ये देखिएगा। इसमें आपसे बोला गया है कक्षा कक्ष में शिक्षिका संयुक्त परिवार की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके कुछ गुण प्रकार इस प्रकार लिखती है, बताइए। और इनमें से जो है वो हमें नेगेटिव वाला बताना है, क्योंकि शिक्षिका द्वारा बताए गए गुणों में उपयुक्त नहीं है, नेगेटिव वाला हमें चाहिए। और नेगेटिव वाला बताना है इसमें से कौन सा है। श्रम विभाजन की सुविधा, बताइए क्या ये वाला सही है। सामाजिक सुरक्षा, क्या ये गलत है। भाई श्रम में विभाजन होगा जब आप संयुक्त परिवार में रहेंगे तो सभी लोग वर्क करेंगे ना, और सामाजिक सुरक्षा भी होगी। व्यक्तित्व के विकास का अवसर, ये ऑप्शन लिख गया है, क्या होगा यहां अवसर होगा। व्यक्तित्व के विकास का अवसर, सामाजिक व्यवस्था का छोटा स्वरूप, बताइए। देखिए यहां इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व के विकास का क्या हो जाएगा अवसर नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होंगे सभी लोग क्या करेंगे, आप कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। यार 20 वो गलत हो गया। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की।
इसमें आपसे क्या बोला गया है, स्टेटमेंट दिए गए हैं परिवार के बारे में और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। कक्षा कक्ष में शिक्षिका संयुक्त परिवार, परिवार जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक आपका एकल परिवार होता है और एक आपका संयुक्त परिवार होता है। ठीक है, जो संयुक्त परिवार में क्या होते हैं, दादा दादी होते हैं, चाचा चाची होते हैं, ताऊ ताई होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। ठीक है, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे वो शादीशुदा ना हो, अवधारणाओं। और एकल परिवार में क्या होता है, एकल परिवार में क्या, माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। अवधारणाओं को स्पष्ट करते हुए इसके कुछ गुण इस प्रकार लिखती है एक शिक्षिका। अब वो बताना है कि कौन सा इसमें से क्या नेगेटिव हो जाएगा। श्रम विभाजन होता है, सभी लोग काम करते हैं, सही बात है। सामाजिक में सुरक्षा भी होती है, व्यक्तित्व के विकास का अवसर मिलता है। देखिए परमानेंट हर किसी के विकास का क्या अवसर नहीं मिलता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप अपनी लाइफ के फैसले खुद नहीं कर पाओगे, आपके घर के जो बड़े होंगे वो फैसले करते हैं, किसमें, संयुक्त परिवार में। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था का एक छोटा स्वरूप है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए क्या है, ये करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21। इसमें आपसे क्या बोला गया, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का परिवर्तन का क्रम है, यानी प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन का क्रम क्या है, ये आपको बताना है। देखिए ऊर्जा का प्रकाश संश्लेषण पौधों में होता है, तो क्या पौधों से आपको विद्युत विद्युत प्रकाश मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो यांत्रिक प्रकाश मिलेगा, नहीं मिलेगा। प्रकाश रासायनिक ऊर्जा होती है, यही इसका क्या है, क्रम है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, एक मनुष्य भोजन में केवल क्या क्या लेता है, दूध लेता है, अंडा लेता है और रोटी लेता है। वह सामान्यतः रोगी है, बताइए वह किसका रोगी है, ये आपको बताना है। देखिए दूध, अंडा, रोटी, ये कब लिया जाता है, जब विटामिन किसकी कमी हो, विटामिन सी की कमी हो, तब क्या लिया जाता है। और विटामिन सी की जब कमी होती है तो लिया जाता है। लेकिन रोग कौन सा होता है, रोग आपका कौन सा होता है, रोग आपका स्कर्वी नामक बीमारी होती है। और इससे बचने के लिए आपको दूध, अंडा, रोटी ये सब लिए जाने चाहिए। ठीक है, खट्टे पदार्थ भी ले सकते हो आप। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 में आपसे बोला है, निम्नलिखित में से क्या ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम नहीं है, ये आपको बताना है। समुद्र तल का उठना, कृषि पैदावार, विश्वव्यापी बढ़ोतरी, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, आंधी तूफान और बार बार तीव्रता से आना। बताइए बताइए कौन सा इसमें से करेक्ट होगा, बताइए कौन सा सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। देखिए कृषि की आप पैदावार करोगे तो क्या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, भाई कृषि की पैदावार जब आप करोगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, अच्छा वातावरण और बनेगा, क्यों, क्योंकि पेड़ उगाए जाएंगे। तो ये वाला हमें रॉन्ग ही चाहिए था, लेकिन हमारा ये तो सही, पर्यावरण ये वैसे पर्यावरण के लिए सही है, बट यहाँ नेगेटिव पूछा था तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बाकी ये और ये वाला और ये जो तीनों हैं, यानी 1 2 3, ये जो तीनों है ये क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण है, जबकि कृषि क्यों है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 24। इसमें आपसे क्या बोला गया है, पर्यावरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, अभी अभी नेगेटिव चाहिए। बताइए जीवों का चारों ओर वस्तुओं पर्यावरण बनाते हैं, सही बात है। जैविक अजैविक पर्यावरण के मुख्य अंग है, ये भी सही बात है। पर्यावरण में ऊर्जा का अक्षय भंडार है, यानी बहुत सारा भंडार है, तो ये भी क्या है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट ये गलत हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमसे नेगेटिव पूछा था, तो डी वाला सही हो जाएगा। पर्यावरण पे क्या हो जाएगा, कोई भी इफेक्ट ना पड़े, भाई परिवर्तन तो होता रहता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। इसमें आपसे क्या बोला है, छत्ते में काले कपड़े का उपयोग किया जाता है, इसका कारण यह है कि, बताइए क्या कारण है। जो छाता होता है, छत्ता जो होता है, छाता जिस छत्ते को बोलते हैं, जो क्या होता है, काले रंग के कपड़े का प्रयोग किया जाता है। बताइए क्यों किया जाता है, ये आपको बताना है। बताइए क्यों किया जाता है। वह ऊष्मा का कुचालक होता है, कुचालक की तो बातें नहीं हो रही है, ना चालक की बात हो रही है, ना परावर्तन की बात हो रही है। यह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है, ऊष्मा को खींचता है और अंदर क्या है, ठंडक पैदा कर देता है, अंदर से व्हाइट होता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। इसमें आपसे बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां बच्चे में मोटापे का कारण बनेंगी। बताइए कौन सा है। भाई सप्ताह में एक बार साइकिल चलाना तो अच्छी बात है, तो मोटे क्यों होंगे। कभी कभी पिकनिक
पर बाहर जाओगे, घूमोगे फिरोगे तो कहां से मोटे हो जाओगे, तो ये भी बात सही है। साबुत अनाज के बिस्कुट और नमकीन खाओगे, ये भी बात सही है। किताबें पढ़ते हुए घंटों तक रोजाना सोफे पर, भैया आप एक जगह बैठे रहोगे तो मोटे तो होंगे होंगे, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी हो जाएगा वो 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। इसमें आपसे बोला गया है मिट्टी के घरों को बनाकर उन्हें आग में क्यों पकाया जाता है, बताइए। कच्चा करने के लिए गलत हो जाएगा, छिद्रों की जांच, सुंदर बनाना ये भी गलत हो जाएगा। हमेशा क्या है, कच्चे जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको पक्का करने के लिए आग में पकाया जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। इसमें आपसे बोला आवास और जानवर में गलत जोड़ी दी गई है। अब ये जो गलत जोड़ी दी गई है ये आपको बताना है कि कौन सा इसमें से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बताइए, पढ़िएगा। मधुकोश, शहद की मक्खी, बॉबी, भोरा, जमीन में बिल, खरगोश बना के रहता है, सूखी घास और तिनके से झाड़ियां बनाकर घोंसला बनाया गया। घोंसले में क्या रहती है, बुलबुल रहती है। ये आपको बताना है। बताइए कौन सा इसमें से सही हो जाएगा, कमेंट करिएगा जल्द से जल्द, कौन सा गलत हो जाएगा। भाई आप एक बात तो जानते ही हो कि जो मधुकोश यानी मधुमक्खी, ये कहाँ शहद की मक्खियां होती हैं, बात ये। और जो खरगोश जो होता है वो क्या करके रहता है, वो बिल बना करके रहता है, तो ये भी बात सही हो गई। सूखी घास और तिनके को इकट्ठा कर करके जो बुलबुल होती है वो क्या करती है, घोंसला बनाती है। जबकि बात करते हैं बॉबी, बॉबी क्या होता है, ये दीमक का क्या होता है, आवास होता है। किसका, दीमक का आवास होता है। ठीक है, चलिए। और ये क्या, लकड़ी में पाई जाती है दीमक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29, इसमें आपसे क्या बोला गया है, एक शिक्षक कक्षा में पक्षियों की तेजी से घटती हुई संख्या के विषय में शिक्षार्थियों को निम्न 4 कारण बताता है। अब ये 4 कारण बताए गए हैं, इनमें से आपको बताना है सही कारण कौन सा है। पॉजिटिव, शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई, जैविक कीटनाशकों तथा उर्वरकों का बड़े पैमाने पर उपयोग होना, ये तो कृषि से संबंधित है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे अब हमसे बोला गया पक्षियों के बास स्थान यानी बास यानी आवास स्थानों पर बड़े पैमानों पर कटौती, कीटनाशक, रासायनिक उर्वरकों तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं को बड़े पैमाने पर क्या करना, उपयोग करना। बताइए कौन सा इसमें से करेक्ट होगा, सही आपको बताना है। बताइए कौन सा है। तो देखिए पहली बार क्या हो रही है, शिकारियों की बात हो रही है, पहला गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमसे किसके बारे में बोला गया है, हमसे बोला गया है पक्षियों के बारे में, तो यहाँ शिकारियों की बात होगी, ये क्या गलत है। शिकारियों की संख्या असाधारण में वृद्धि होना, हमें पॉजिटिव चाहिए था, और पॉजिटिव चाहिए तो देखिएगा जैविक कीटनाशकों, ये भी गलत हो जाए। पक्षियों के आवास स्थानों पर बड़े पैमाने पर कटौती, पक्षियों के जो आवास हो रहे हैं वहां पर क्या करना, उन्हें हटाना। कीटनाशकों, रासायनिक उर्वरकों तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का प्रयोग बड़े पैमाने में प्रयोग करना, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। यानी तीसरा और चौथा सही है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा वो 100% करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की दोस्तों। इसमें आपसे क्या बोला गया है, इसमें आप बोला गया है, चलिए जल्दी से इस पे कमेंट भी करिएगा आप। देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण होने वाली भीड़ भाड़ पर नियंत्रण करने के लिए कौन सा तरीका अधिक सही होगा। यानी देश में जिस प्रकार से भीड़ भाड़ बढ़ रही है और उस पर हम नियंत्रित करें, तो उसका कौन सा इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही होगा जो इस पर क्या करे, नियंत्रित कर सके। बताइए फ्लाईओवर बनाना, भाई जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग वाहनों को लेके जाएंगे तो वहां ट्रैफिक जाम होगा, तो फ्लाईओवर बनाना, ये बात करेक्ट है। यातायात संबंधी नियम बनाएंगे, तो ये भी। राजमार्गों को चौड़ा करेंगे तो वाहन आसानी से निकल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। के पारिस्थितिकी पर्यटन सहायता करता है, किसकी सहायता करता है। और ये बताने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हर भाई हर बहन इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हम ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। आपसे बोला गया है पर्यटकों को चिड़ियाघरों और वनस्पति विज्ञान के उद्यानों की तरफ आकर्षित करना, प्रदूषण करने वाले ईंधनों का प्रयोग कम करना, बात सही है, बट यहाँ हमसे पारिस्थितिकी के बारे में पूछ रहा है। पर्यटन के लिए सड़कों का विकास करना, ये भी ठीक ठाक है। जैव विविधता की देखभाल करना, भैया पारिस्थितिकी में क्या करोगे, आप पर्यटन करोगे, घूमोगे फिरोगे, तो आप क्या करोगे, जैव विविधता की देखभाल करोगे या नहीं करोगे। तो ये पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट
हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। प्रश्न नंबर सेकंड में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। इसमें आपसे बोला गया है अनीता रोज पास के तालाब से घड़े में पानी लाती है, यानी घर के पास में उसके एक तालाब है और वहां से पानी भर के लाती है, और पानी लाने के बाद हमेशा उस पानी में क्या डालती है, फिटकरी डालती है, फिटकरी का छोटा टुकड़ा डाल देती है, जिससे पानी का क्या हो जाता है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फिटकरी का सूत्र क्या होता है, वो आपका होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज डॉट 24H2O। इसको अच्छी तरीके से लिख लेना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये फिटकरी का फॉर्मूला। अब आपको बोला पानी को मृदु करने के लिए, ऐसा कतई नहीं है पानी में उपस्थित रोगाणुओं को मारा जा सके, ऐसा भी नहीं है। इसमें पानी में उपस्थित हल्के निलंबित उपद्रव्यों को अवसादित किया जा सके, ये वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पानी में उपस्थित गंदगी नीचे बैठ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर है आपका 3। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। इसमें आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से ओजोन गैस के विषय में सही जानकारी आपको देनी है कि ओजोन विषय के बारे में कौन सी जानकारी सही है। तो बताइए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ओजोन गैस जो होती है, ओजोन का सूत्र क्या होता है आपका O3 होता है, और यह समताप मंडल में पाई जाती है। बात एकदम करेक्ट है। यह गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। कौन सी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन सी से, यूवीसी से। यूवीसी से क्या करती है, रक्षा करती है। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा केवल 0.0000002% है। बात एकदम ये भी सही है। ओजोन की मात्रा 1% की कमी होने पर 2% पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आने लगती हैं। अगर ओजोन परत में 1% की कमी हो जाए तो जो पराबैंगनी जो किरणें होंगी सूर्य की वो 1% कम होंगी और 2% आने लगेंगी। तो ये भी बात सही है, यानी चारों स्टेटमेंट जो हैं वो 100% क्या है, सही है। आप मुझे बताइए कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा, चौथा सारे सही है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। इसमें आपसे बोला गया विद्यार्थियों में श्रम की भावना, श्रम यानी मजदूरी या कार्य, क्या है, श्रम या मजदूरी या कार्य उत्पन्न करने हेतु क्या करेंगे। बताइए, अगर विद्यार्थियों में श्रम की भावना उत्पन्न करनी है तो आप क्या करोगे, ये आपको बताना है। बताइए क्या करोगे। विद्यार्थियों को उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, विद्यार्थियों के सम्मुख वास्तविक स्थितियों को प्रस्तुत करेंगे, विद्यार्थियों के सम्मुख वास्तविक स्थितियों को प्रस्तुत करेंगे, श्रम के महत्व के बारे में क्या देंगे, भाषण देंगे, श्रम के जो महत्व है इसके बारे में क्या देंगे, भाषण देंगे, स्वयं श्रम संबंधित कार्य करेंगे। बताइए, तो देखिए भाषण की बात गलत हो जाएगी, वास्तविक स्थिति प्रस्तुत नहीं करेंगे, उदाहरण देंगे नहीं। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। स्वयं श्रम संबंधित क्या कार्य करेंगे, तो डी वाला जो है वो 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। इसमें बोला गया पर्यावरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य का मतलब हमें नेगेटिव वाला चाहिए, और नेगेटिव वाला चाहिए तो देखिएगा 3 पॉजिटिव होंगे, बाकी एक नेगेटिव होगा। अब आपको बताना है जीव मंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है। करेक्ट बात है भाई, जीव मंडल ही नहीं होगा तो पर्यावरण की कोई जरूरत ही नहीं है, चाहे कैसा भी हो क्लाइमेट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीव मंडल में भौतिक और जैविक तत्व दोनों ही विद्यमान होते हैं, बात यह भी सही है। हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं, ये भी सही है। अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, भाई अपघटित अपना जीवन स्वयं क्यों नहीं बनाएंगे, ये तो बात सही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें नेगेटिव चाहिए था और नेगेटिव यही है, जबकि क्या है, नेगेटिव यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, इसमें आपसे बोला गया है मानव जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं
वस्तुओं, गैसें, ईंधनों आदि को पर्यावरण विषय में सम्मिलित करने का मुख्य कारण क्या है, ये आपको बताना है। बताइए। वस्तुएं, गैसों और ईंधनों आदियों को पर्यावरण के विषय में शामिल करने का उद्देश्य क्या है? देखिए, बात जहां पे भी पर्यावरण की आ गई तो वहां पर्यावरण को सुरक्षित रखने की बात पे आप ज्यादा ध्यान देंगे। और सबसे पहले बताते हैं जो पर्यावरण दिवस है ये कब मनाया जाता है? ये आपका 5 जून को मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। संसाधन उपयोग की रोकथाम के लिए नहीं है, संसाधन नष्ट थोड़ी नहीं करेंगे, संसाधन उपलब्ध जानने के लिए, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर जो आपका है वो करेक्ट है। संसाधन संरक्षण के लिए क्या है, इसमें क्या हो जाएगा, विषय के रूप में मुख्य कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, इसमें आपसे बोला गया है आप अपनी कक्षा में पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से किन गतिविधियों का चुनाव करेंगे? यानी ये 4 आपको एक्टिविटी दी गई है, 4 गतिविधियां दी गई हैं। आप एक शिक्षक हैं, आप इनमें से किसको क्या गतिविधियों का चुनाव करेंगे, कौन सी गतिविधि का चुनाव आप करेंगे, ये आपको बताना है। तो बताइए आप कौन सी गतिविधि का चुनाव करेंगे, बताइएगा कौन सी गतिविधि का चुनाव करेंगे। चलिए मैं पढ़ता हूं। शिक्षार्थियों में पशुओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना, बात तो सही है भाई। वृक्षारोपण, वृक्षारोपण का मतलब वृक्षों का रोपण करना, पेड़ पौधों की उचित देखभाल, वृक्षारोपण का मतलब वृक्ष लगाना और उनकी देखभाल करने की जानकारी देना, ये भी सही है। तो देखो दूसरा इसमें नहीं है, ये गलत हो गया, ये वाला होगा नहीं। और भी देखते हैं, ये हो भी सकता है, ये हो भी सकता है, कुछ कंफर्म नहीं है अभी। फलों और सब्जियों के विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ तैयार करने की विधि बताना, ये तो अच्छी बात। आपको पता है आजकल जो भी फल सब्जी आते हैं उन सबका जूस मिल जाता है, पीने के योग्य बन जाता है। अनुपयोगी कपड़ों को जला देने का सुझाव दे रहे, ये गलत है। यानी 4th वाला जो है वो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, जबकि पहला, दूसरा, तीसरा ये करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिए गए हैं, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। इसमें आपसे बोला गया है स्वयं निर्मित, स्वयं निर्मित का मतलब खुद तुमने तैयार किया गया उपकरणों का सामाजिक महत्व इस बात में निहित है कि, बताइए किस बात में निहित है, ये आपको बताना है। बताइए किस बात में निहित है। उसमें उनमें छात्रों के श्रम की महत्ता के प्रति आदर की भावना विकसित करना, समाज के लिए उपयोगी, समाज की दृष्टि से महत्वपूर्ण, समाज में सम्मान प्रदान करना। बताइए कौन सा होगा इसमें से, बताइए। तो भाई स्वयं जब आप किसी चीज को निर्मित करोगे तो खुद ना खुद मेहनत से ही तो सीखे होंगे, तो कहीं ना कहीं श्रम की बात आ रही है। तो उनसे छात्रों की श्रम की महत्ता, यानी उन्होंने किस प्रकार मेहनत करके ये बनाया है कि प्रति आदर की भावना विकसित करना। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो गलत, सही हो जाएगा। ये तीनों जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, इसमें आपसे क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है शैक्षिक भ्रमण, शैक्षिक भ्रमण यानी जब आप पिकनिक पे जाते हो से संबंधित नहीं है। अब हमें नेगेटिव चाहिए, विद्यार्थियों को ज्ञान के धरातल पर ले जाना, ये वाली बात तो भाई सही है भाई, विद्यार्थियों को ज्ञान की जहां तक लास्ट सीमा वहां तक लेके जाना, विद्यार्थी प्रकृति के नियमों का सार वैज्ञानिक रीति से समझने लगता है, ये भी बात सही है। अपनी धारणाओं के आधार पर सत्य की खोज की बात हो रही है, करेक्ट स्टेटमेंट है। केवल आनंद, केवल भी दिख गया और ये आनंद भी आ गया, ये गलत हो गया। इसका मतलब क्या है, हमें नेगेटिव चाहिए था तो ये तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है, ये गलत हो जाएंगे यहाँ, क्योंकि हमें नेगेटिव चाहिए और नेगेटिव क्या है, सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर क्या है, डी हो जाएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, इसमें आपसे क्या बोला गया है, इसमें बोला गया हमें अपना भोजन किसके अनुसार खाना चाहिए, किसके अनुसार खाना चाहिए, पसंद के अनुसार, पेट के आकार के अनुसार, भूख के आकार के अनुसार, भोजन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता के अनुसार। भाई पसंद जरूरी नहीं है पसंद हो, कभी कभी हमारे शरीर में बॉडी में कोई कमी होती है तो पोषक तत्व जब होंगे ही नहीं तो पसंद क्या करेगी, पेट के आकार के अनुसार तो कोई खाएगा ही नहीं, भूख के अनुसार ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा, भोजन में पोषक तत्वों की आवश्यकता के अनुसार खाएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। इसमें आपसे बोला गया पोलियो रोग होते हैं, बताइए पोलियो रोग क्यों होते हैं, किस प्रकार होते हैं, ये आपको बताने हैं। बताइए, एक से दूसरे व्यक्ति को जल, वायु, भोजन आदि इससे लगते हैं, नहीं लगते हैं।
ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक दूसरे, यहां और क्या कह, एक दूसरे व्यक्ति को स्पर्श करने से लगते हैं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं। एक दूसरे व्यक्ति को रक्त छड़ने से, ये भी नहीं होगा। विषाणुओं द्वारा, ये वाली बात जो है वो करेक्ट है। ये इसमें आपसे कहा गया है पास पड़ोस व मित्र बालक के सहयोग की भावना के विकास में किस प्रकार सहायक है, ये आपको बताना है। बालक को अवांछित व्यवहार के लिए दंड देकर, ये गलत हो जाएगा, निंदा करके गलत हो जाएगा। बालक को अपने व्यवहार से प्रभावित करके, ये करेक्ट हो जाएगा। बालक को स्वयं प्रभावित ना होने पर उसका बहिष्कार, ये गलत हो जाएगा, ये गलत वर्ड है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, इसमें आपसे बोला गया है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शैक्षिक दूरदर्शन का उपयोग स्थान है, यह आपको बताना है। बताइए कैसा स्थान है। शैक्षिक दूरदर्शन पर जो कुछ देखा जाता है वह हमेशा के लिए, कंटेस्ट वर्ड गलत हो गया, कक्षा में अनुशासनहीनता गलत हो गया। शैक्षिक दूरदर्शन पर पाठ्य वस्तु को पूरे विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है, ये वाली बात करेक्ट है। अच्छे शिक्षकों की कमी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, अच्छे शिक्षक भी है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, इसमें आपसे कहा गया है डेड डैश की न्यूनता से थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है जो गले में सूजन के रूप में दिखाई देता है। साधारणतः इस स्थिति में सूजन में दर्द तो नहीं होता, किंतु इसका आकार बढ़ने से श्वसन में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, यानी सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। तो बताइए वो किसकी कमी के कारण होता है, ये आपको बताना है। बताइए किसकी कमी के कारण होता है। लोहा, बात करते हैं दोस्तों लोहा। देखिए लोहा जो होता है ये हीमोग्लोबिन में होता है, और इसकी कमी से कौन सा एनीमिया नामक रोग होता है, कौन सा एनीमिया नामक रोग होता है, हो जाता है। बात करते हैं कैल्शियम से। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। आयोडीन की कमी से क्या, थायराइड रोग बढ़ जाता है, ये तो सही है। और प्रोटीन क्या है, प्रोटीन तो हमें अपनी शक्ति के लिए क्या है, आवश्यक होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, इसमें आपसे बोला गया है डैश 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 के अलावा सभी बच्चों को दी जाने वाली पर्यावरणीय कक्षा की अवधारणा से संबंधित है। बताइए इसमें सक्रिय भागीदारी पर बल दिया जाता है, पर्यावरण की समस्याओं का आकलन किया जाता है, पर्यावरण शिक्षा केवल औपचारिक रूप से ही ग्रहण की जाती है, पर्यावरण अध्ययन के सभी विषयों को महत्व दिया जाता है। बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा। बताइए इसमें क्या बोला, के अलावा अन्य सभी को दी जाने वाली संबंधित है, यानी हमें इसमें कहीं ना कहीं नेगेटिव स्टेटमेंट की बात कही है। ये देखो डेट 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 के अलावा यानी जो यहां आएगा उसे छोड़कर अन्य सभी बच्चों को दी जाने वाली पर्यावरण की जो शिक्षा होगी वो अवधारणाओं से संबंधित होगी, बट ये वाली जो होगी, जो नेगेटिव वाली होगी वो नहीं होगी। तो देखो इसमें केवल शब्द दिया है, यही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसे छोड़ के बाकी ये सब क्या है, सही है, ये सब क्या है, करेक्ट है। इसमें सक्रिय भागीदारी भी होती है, पर्यावरण की समस्याओं का आकलन भी होता है, और पर्यावरण के अध्ययन के सभी विषयों का महत्व भी दिया जाता है। बट ऐसा नहीं है कि पर्यावरण शिक्षा केवल औपचारिक रूप से ही सीखी जाती है। प्रश्न नंबर 16, इसमें आपसे कहा गया है पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत सेमिनार आयोजन करने का ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है। अब हमें नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। बताइए कौन सा होगा, कमेंट करिएगा। शिक्षार्थियों में उच्च ज्ञानात्मक योग्यता का विकास करने की बात हो रही है, ये तो सही बात है। शिक्षार्थियों को में प्रतिक्रिया व्यक्त करने की योग्यता का विकास, ये भी बात सही है। शिक्षार्थियों को परस्पर प्रतिस्पर्धा की भावना, परस्पर प्रतिस्पर्धा ये गलत, रॉन्ग वर्ड हो गया, नहीं है। शिक्षार्थियों को सूक्ष्म निरीक्षण करने की योग्यता का विकास करना, ये भी सही है।
तो ये तो सही हो नहीं सकता, हमें नेगेटिव चाहिए, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। जो सी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है, बसीय पदार्थों में अधिक सेवन, यानी वसा युक्त जो पदार्थ होते हैं उनका जब आप अधिक सेवन करोगे तो दिल की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो बताना है कि इनमें से कैसे बढ़ जाती है। भोजन में नमी की मात्रा, नमी की कम मात्रा, भोजन में नमी की अधिक मात्रा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, ये वाली बात सही है। कहीं ना कहीं जब भी आप ऐसी चिकनाइट वाली चीजों को खाओगे जिसमें क्या कोलेस्ट्रॉल होता हो, जैसे बसिया युक्त जैसे घी है, ज्यादा आप उसका सेवन करो, ऑयल का ज्यादा सेवन करो, ये सारी क्या है, कोलेस्ट्रॉल की चीजें होती हैं, जो कि क्या करती हैं, जो आपका हार्ट होता है उसकी जो नसें होती हैं उनको वो क्या ब्लॉक कर देती है, तो हृदय संबंधी बीमारी हो जाती है। सूक्ष्म जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की दोस्तों। इसमें आपसे क्या बोला गया, सपना ने होगा, सपना ने अपने चिकित्सक को बताया कि वह पिछले 1 महीने से थकान महसूस कर रही है और धीरे धीरे उसकी भूख व शरीर का वजन भी कम हो रहा है। उसके चिकित्सक ने उसे निम्न में से किससे भरपूर भोजन खाने के लिए कहा है, बताइए किससे भोजन भरपूर खाने के लिए कहा है। देखिए लोहा एनीमिया रोग थोड़ी नहीं है, तो लोहे की जरूरत होगी, लोहा यानी आयरन की जरूरत तो होगी ही नहीं, क्यों, क्योंकि उसे एनीमिया रोग है ही नहीं है, उसका तो वजन कम हो रहा है, और वजन कम हो रहा है तो उसको विटामिन और पोटेशियम की जरूरत होगी, सोडियम की जरूरत होगी नहीं। यानी जो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। इसमें आपसे बोला गया पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल प्रसार को रोकने एवं मृदा अपरदन को कम करने हेतु उपाय है, बताइए मृदा अपरदन को कम करने हेतु इनमें कौन सा उपाय है, बताइए कौन सा उपाय है इनमें से, बोलिए कौन सा उपाय है, जल्दी से कमेंट करिएगा। शुष्क खेती, वृक्षारोपण, चराई पर प्रतिबंध या फसल चक्र, बताइए भाई आपको क्या करना है, मृदा अपरदन को कम करना है। तो मृदा अपरदन कब कम होगी, जब आप ज्यादा से ज्यादा क्या पेड़ लगाओगे, और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, वृक्षारोपण हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका आंसर चला जाएगा। प्रश्न नंबर 20, इसमें आपसे बोला गया है फूलों की संरचना को ध्यान से देखने पर अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, भाई अंडाशय के अंदर पाई जाती हैं। अंडाशय के अंदर स्त्री के सर पाया नहीं आता, पुष्पदल पाया नहीं आता, बाह्यदल पाया नहीं आता, अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है, बताइए अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है, आपका बीजांड पाया जाता है। अब बात करते हैं फूलों की, तो फूलों की घाटी कहाँ है, आपकी उत्तराखंड है, कहाँ है, उत्तराखंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21। इसमें आपसे बोला गया है खेल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उपयोग किया जाता है, बताइए क्या उपयोग किया जाता है, बालकों को पढ़ाने में, बालकों को खिलाने में, बालकों को सिखाने में, या बालकों को ध्यान बांटने में। तो सब जानते हैं ध्यान तो बांटेंगे ही नहीं, खिलाने की बात है ही नहीं, क्योंकि हमें तो बच्चों को सिखाना है, पढ़ाने की बात नहीं है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा इसमें बोला है राजस्थान के अलवर, जो राजस्थान है उनके अलवर जिले में स्थित एक गांव में स्थापित तरुण भारत संघ नामक स्थान प्रसिद्ध है, बताइए वो किस लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। आनुवांशिक रूपांतरित कपास के लिए उत्पत्ति के लिए, एड्स की बात है नहीं है यहाँ, निराश्रित ग्रामीण महिलाओं से संबंधित आजीविका के लिए है ही नहीं है, वर्षा जल, जो तरुण का पर्यायवाची भी क्या होता है, जल होता है, तो ये कहीं ना कहीं जल से रिलेटेड है, और जहां जल की बात हो रही होगी वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23। इसमें बोला गया कक्ष में भोजन के स्रोत प्रकरण का परिचय देते समय शिक्षक को इसे अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु आवश्यक है कि वह क्या करे, बताइए भोजन के स्रोतों के बारे में पढ़ा रहा है तो शिक्षक क्या करेगा, शिक्षार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलकर भोजन को देखने के लिए कहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भोजन के विभिन्न प्रकार एवं उसमें उपस्थित विटामिन के उदाहरण दे, ये तो सही है भाई, भोजन के विभिन्न प्रकार बताओ और उनमें क्या क्या विटामिन होते हैं
उनके क्या उदाहरण प्रस्तुत करें। शिक्षार्थियों के विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों के चित्र बनाकर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षार्थियों को पाचन तंत्र की जानकारी, भैया भोजन की बात हो रही है, पाचन तंत्र की थोड़ी ना बात हो रही है। और श्यामपट्ट पर बनाए, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। इसमें आपसे क्या बोला गया, शिक्षक कक्ष में शिक्षार्थियों को संकटापन्न यानी संकट जिनके ऊपर उत्पन्न हो चुका है या धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं जीव जंतुओं के विषय की जानकारी देते हुए कुछ जीव जंतुओं के नाम निम्नलिखित लिखता है, जिनमें से पहला नाम क्या है, मगरमच्छ है, हाथी है, कछुआ है, भेड़ है, हिरण है, नीलगाय है, बतख है और घोड़ा है। तो इनमें से बताना है कौन कौन से जिनके ऊपर संकट उत्पन्न हो रहा है, धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, वो कौन से जीव जंतु का समूह है, आपको बताया। तो सबसे पहले देखो घोड़ा होगा नहीं, घोड़ा तो अभी है ही है, घोड़ा है नहीं है और बतख है नहीं है। तो देखो कौन कौन है, एक आपकी नीलगाय है, कछुआ है, हाथी है और मगरमच्छ है। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपका मगरमच्छ नहीं दिया था, लेकिन मगरमच्छ क्या है, धीरे धीरे उनकी संख्या क्या है, कमी होती जा रही है, इसलिए बी वाला होगा नहीं। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, इसमें बोला है निम्नलिखित में से गलत कथन, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चाहिए। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है किसमें है आपके में, बताइए कहाँ है रॉन्ग स्टेटमेंट। शाकाहारी पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, शाकाहारी पादपों से अपना, मांसाहारी जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, सर्वाहारी पादपों तथा जानवरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, बताइए। रुधिर पोषी मरे हुए जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। भाई रुधिर पोषी जो होते हैं मरे हुए से अपना भोजन कैसे प्राप्त कर लेंगे, ये गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 26, इसमें बोला है पर्यावरण शब्द के अर्थ में शामिल नहीं है, सभी बता देंगे। देखिए भौतिक पक्ष भी है, मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है, सामाजिक भी है, लेकिन इतिहास वेदता ये शामिल नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, इसमें आपसे बोला है विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है। विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ डाला जाए, ऐसा नहीं है। विद्यार्थियों को पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, विद्यार्थियों को मनोरंजन हो जाए, ये नहीं होगा। पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके, ये वाली बात सही होगी। पर्यावरण का ज्ञान हो जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत से लोगों को ज्ञान होता है लेकिन फिर भी वो पर्यावरण को नहीं बचा पाते। लेकिन क्या है, हमें विद्यालय में पर्यावरण की शिक्षा हमें क्यों देनी चाहिए, ताकि वह पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, इसमें आपसे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र आतंकवादी के रूप में जाना जाता है, बबूल, अमलतास, झटरोपा या यूकेलिप्टस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ में लॉक हो जाएगा। क्या है वो, यूकेलिप्टस है, जो इसको पारिस्थितिकी का क्या बोलते हैं, आतंकवादी भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 29, इसमें बोला गया कक्षा कक्ष में रेडियो धर्मी प्रदूषण प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक शिक्षार्थियों के समूह के 4 कथन प्रस्तुत करता है, ठीक है, 4 स्टेटमेंट देता है जो निम्नलिखित है। इनमें से हमें क्या बताना है, इनमें से हमें सही वाला बताना है। तो बताइए कौन कौन से इसमें से सही है, ये आपको बताना है। बताइए, कमेंट करिएगा कौन कौन से इनमें से सही होंगे, बोलिएगा। तो क्या है, यह जंतुओं के आनुवांशिक परिवर्तन लाता है। रेडियो धर्मी से ही तो पता चलता है आनुवांशिक परिवर्तन, तो पहला वाला करेक्ट हो गया। यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है, बताइए, ऐसा तो बिल्कुल है नहीं है, असंतुलित कैसे कर देगा। यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, ये भी सही है। यह कैंसर पैदा करता है, ये भी सही है। यानी सेकंड वाला गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा चौथा जो है, पहला तीसरा चौथा करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30 में आपसे क्या बोला गया है, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से कोलकाता जाएं तो आपको कौन कौन से राज्य से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो दिल्ली होता है वो दिल्ली में ही है, लेकिन कोलकाता कहाँ है, कोलकाता आपका पश्चिम बंगाल में है। और जब पश्चिम बंगाल है तो बीच में कौन कौन से क्या राज्य आपको देखने को मिलेंगे, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, इसको मैप की सहायता से देखिएगा। ये आपका मैप आ गया, इसमें देखिए आप कहाँ है, दिल्ली में, तो दिल्ली आपका ये है, यहाँ छोटा सा ये दिल्ली है। अब यहाँ से जब आप आओगे तो आपका उत्तर प्रदेश तो आएगा।
और उत्तर प्रदेश आएगा तो आपका बिहार भी आएगा, बिहार आएगा तो झारखंड भी आएगा, झारखंड से क्या वेस्ट बंगाल आ जाएगा, और यहाँ क्या है आपका कलकत्ता आ जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश आएगा, बिहार आएगा, झारखंड आएगा और वेस्ट बंगाल आएगा, 4 राज्य पड़ते हैं। तो चलिए अब इसका आंसर हम देखते हैं कि कौन सा होगा। देखिएगा हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है कि दिल्ली से आप कहाँ जा रहे हो, कोलकाता जा रहे हो, तो कौन कौन से पढ़ेंगे। तो देखिए उत्तर प्रदेश पड़ेगा, बिहार पड़ेगा, पश्चिम बंगाल पड़ेगा, ये कौन है झारखंड। हरियाणा पड़ेगा नहीं, हरियाणा आएगा ही नहीं। दिल्ली, दिल्ली से तो आ ही रहे हैं, दिल्ली से तो आ ही रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश होगा नहीं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें एक नहीं दिया था जिसका नाम क्या है झारखंड, इसलिए क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। अगर झारखंड दिया होता तो हमारा ये वाला सही हो जाता, तो इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हर